मैं परसों एक वीडियो लाइव किया था, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसमें मैं बताया कुछ 10 कारण पवित्र बाइबल से क्यों सबको कैथोलिक कलीसिया में आना चाहिए और क्यों कैथोलिक विश्वासियों को कैथोलिक विश्वास को जानना जरूरी है। और उस वीडियो को बहुत सारे लोग देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का, और कुछ कैथोलिक लोग उसका विरोध भी किए हैं, और कुछ गैर कैथोलिक विश्वासी, कुछ प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग उसका स्वागत भी किए हैं, जिसको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैंने ये सोचा कि ये जो मुद्दा है ये बहुत गहरी है। कलीसिया में रहते हुए अभी जैसे लगभग मेरा 40 साल से ज्यादा हो गई है मेरी उम्र, तो मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है कि आज जैसे इस वीडियो का शीर्ष आप देख रहे हैं, टाइटल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कैथोलिक कलीसिया असफल हो रही है, विफल हो रही है, कहीं ना कहीं हार रही है। इसका मतलब यह नहीं कि कलीसिया गलत है। एक छोटी सी उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर मैं बताऊंगा कुछ 10 चुनौतियां जिसका सामना आज कलीसिया करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सामना करने से बच रही है। लेकिन हमें आज नहीं तो कल इसका सामना करना ही पड़ेगा, और इसको हल करके ही हम आगे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ 10 कारण पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। एक पल्ली में एक बहन बहुत ही कलीसियाई कार्यों में आगे रही। हर रविवार पवित्र मिस्सा बलिदान में आती थी। अपना योगदान, जो मासिक चंदा है और अन्य जो भी योगदान होते थे, आर्थिक रूप से सब कुछ देती थी और कलीसिया के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। अचानक वो कलीसिया में, चर्च में आना बंद कर दी। जब पल्ली पुरोहित पता लगाने की कोशिश की, जानकारी मिल नहीं रही थी। अचानक उस वर्ष में जब कैरल सिंगिंग में लोग घर घर जाते हैं, वो बहन उस क्षेत्र के लोगों से बता दी कि हमारे घर आना नहीं है। और पल्ली पुरोहित को बहुत धक्का लगा, और पल्ली पुरोहित भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो शेयर करने के लिए, बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में लोगों के द्वारा वो जानकारी पल्ली पुरोहित को मिलती है कि उस बहन के परिवार में उसका भाई बहुत बीमार था, छोटा भाई। वो कैथोलिक चर्च में वो बहुत जुड़े हुए थे, तो प्रार्थना करवाए, सब कुछ करवाए, कुछ नहीं हुआ। और एक भाई बहुत ज्यादा दारू में बहुत लत हो गया था, एडिक्ट हो गया था। उसके लिए भी कोई छुटकारा नहीं, अलग अलग जगहों पर घूम कर देख कुछ नहीं हुआ। उनके घर के पास में एक प्रोटेस्टेंट, एक पास्टर प्रार्थना संचालन करते थे। वो इनको अपने यहाँ बुलाए, इन लोग गए नहीं, कैथोलिक लोग हैं, नहीं जाना है। तो इन लोग माने पास्टर इनके घर में आकर इनके लिए प्रार्थना करने लगे। इनको अच्छा लगा, वचन सुनाए और बोले कि आप बाइबल पढ़िए। इनको और अच्छा लगा, बाइबल पढ़ने लगे। धीरे 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 उनके जीवन में, उनके परिवार में परिवर्तन आने लगा। और फिर उनको लगा है कि हम लोगों को वहां जाकर देखना चाहिए। रविवार रविवार उस प्रार्थना सभा में जाने लगे, और दोनों भाई चंगे हो गए। एक दारू से छुटकारा पाया, दूसरा जो बीमारी से ग्रसित ग्रसित था, उससे भी वो छुटकारा पाया। उससे इस बहन को लगा कि कैथोलिक कलीसिया नहीं, यही कलीसिया में मुझे जाना चाहिए। इस प्रकार मैं आपके सामने बहुत सारे हजारों उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। हो सकता है आपकी भी व्यक्तिगत कोई अनुभव, आपका भी कोई व्यक्तिगत अनुभव होगा। कहीं ना कहीं कलीसिया में कुछ कमियां हैं। ये जो घटना हुई, उसका मतलब ये नहीं कि कैथोलिक कलीसिया में सब गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि कैथोलिक कलीसिया में चंगाई नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि करिश्माई प्रार्थना सभाओं में जाने से ही, हमारे कैथोलिक चर्च में भी ये एक गलत फहमी, गलत
एक संदेश लोगों के बीच में फैल रही है कि करिश्माई प्रार्थनाओं में जाने से ही हमें चंगाई मिलती है। इस प्रकार की बहुत सारे गलत फहमी लोगों के बीच में फैल रही है। कलीसिया एक प्रकार से अंदर ही अंदर खोखला होती जा रही है। अभी असली में इस वीडियो को मैं शेड्यूल करके रखा था 8:45 के लिए, लेकिन अभी 1 घंटे के बाद में मैं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे धर्म शिक्षा का जो आयोग है, कैटेकेटिकल कमीशन का, हमारा जो कोर टीम है, उसकी बैठक थी, ऑनलाइन बैठक, वो थोड़ा सा लंबी चली। वहां भी ये सब मुद्दा उठे। एक स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, यदि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं कि टीचर अच्छे नहीं है। आज कलीसिया में हम जो देख रहे हैं, हमारे जीवन में अनुभव नहीं है, ईश अनुभव नहीं हो रहा है, हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वचन का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया गलत है। ये दोनों दो अलग मुद्दे हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ 10 कारण रखने वाला हूं क्यों कलीसिया आज एक प्रकार से असफल हो रही है, विफल हो रही है। और उसके साथ मैं उसके लिए कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। और जैसे मैं शुरू में कहा, ये पूरा नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप लोग आखिरी तक जुड़े रहिए, ताकि आप लोग भी अपने विचार रख सकेंगे, हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं। यदि इसको आप लाइव होने के बाद में देख रहे हैं, आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट में दीजिए। यदि हमें कुछ चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं परसों जो वीडियो किया था, उसके एक रिस्पॉन्स के रूप में उसको जोड़कर, और उसमें बहुत सारे जो कमेंट्स आए, असली में वे सही कमेंट्स हैं, हृदय से आ रहे हैं, उनका भी मैं जवाब दूंगा इस वीडियो के द्वारा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये हमारे दिल की गहराई से होनी चाहिए। मैं किसी को गलत दिखाने के लिए, नीचे गिराने के लिए, अपने आप को नीचे गिराने के लिए, ऐसे कोई भी चीज में बिल्कुल नहीं है। ये हम लोग कलीसिया एक है, प्रभु यीशु का शरीर है। उस एकता के लिए हमें हमेशा कार्य करने की जरूरत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है, यदि आज कैथोलिक कलीसिया विफल हो रही है, असफल हो रही है कहीं ना कहीं, उसका सबसे मुख्य कारण, जैसे मैं सीक्वेंस में दे रहा हूं एक दो, इसका मतलब ये सबसे बड़ा, ये छोटा, ऐसा नहीं है। किसी भी रीति से हम लोग रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो मैं लिख के रखा हूं वो है अज्ञानता। आज कलीसिया में अज्ञानता की बीमारी है। लोक धर्मियों में केवल नहीं, पुरोहितों में, धर्म बहनों में, धर्म संघियों में आज अज्ञानता की बीमारी है। ईश वचन की अज्ञानता है, धर्म शिक्षा की अज्ञानता है, कलीसिया जो सिखाती है, कलीसियाई जो शिक्षा है, उसकी अज्ञानता है। इस अज्ञानता के कारण आज लोग जो हमारे बीच में हमें देखते हैं, हमारे बीच में, जैसे हम कैथोलिक कलीसिया के सदस्य, मैं भी एक पुरोहित हूं। यदि मैं अज्ञान हूं, जब लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, या मैं लोगों को संदेश दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, पूरी जानकारी नहीं है, या मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो क्या होगा? यह एक सबसे बड़ी असफलता है। मैं पिछले उस वीडियो में एक उदाहरण दिया था, एक भिखारी का। एक भिखारी जो अपने हाथ में एक कटोरा लेकर भीख मांगता घूमता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई, उसके कोई नहीं थे, जब उसकी मृत्यु हुई, गांव के लोग ले जाकर उसको दफनाने जलाने के लिए लेके गए, और उसका जो कटोरा था उसको एक जन उठा के फेंका, एक पत्थर से टकराया, और वहां से एक जगह पर जहां वो पत्थर से टकराया, वहां से एक टुकड़ा निकल के फेंका गया, और वहां वो एक गोल्ड कलर का था, वहां से रोशनी आ रही थी। तो ये लोग जाकर उसको, कटोरा को उठा के देखे, ये तो गोल्ड कलर का है। तो उसको दूसरा एक पत्थर लेके उसको रगड़ रगड़ के ऊपर के उस फर्श को पूरा निकाले, उसको लेयर को, और देखे गोल्ड का था। माने लाखों रुपया का एक कटोरा लेके वो भिखारी भीख मांगता था। आज कलीसिया की स्थिति एक प्रकार से यही है। आज हमारे हाथ में सब कुछ है, ईश्वरीय रहस्य, ईश्वरीय भंडार, संस्कार,
संस्कार मतलब कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग उसके जो महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, संस्कार क्या होता है। यीशु वास्तविक रूप से संस्कारों के द्वारा आज भी कार्यरत है हमारे बीच में। सब कुछ है हमारे हाथ में, लेकिन हम लोग भिखारी के समान भीख मांगते घूम रहे हैं। उसका कारण है अज्ञानता। उस भिखारी को मालूम नहीं था उसके हाथ में लाखों रुपया का एक अमूल्य कटोरा है। यदि उसको ले जाकर वो बेचा होता, प्रयोग किया होता, वो उस जगह का, उस क्षेत्र का एक अमीर व्यक्ति बन सकता था। लेकिन उसकी अज्ञानता उसको एक भिखारी के रूप में बनाए रखी और वो भीख मांगा, एक भिखारी के रूप में मरा। आज कलीसिया में ये स्थिति, ये बीमारी फैल रही है, एक कैंसर के समान है। कैंसर जैसे शरीर में एक जगह पर आ गया वो फैलता है ना, हम जानते हैं फैलता है। उसी प्रकार जैसे मैं एक पुरोहित हूं, मेरी अज्ञानता मेरे पल्लीवासियों में फैलती है, मेरे पल्लीवासियों की जो अज्ञानता है उनके पीढ़ियों में, उनके बच्चों में फैलती है। वो फैलते फैलते ये पीढ़ी दर पीढ़ी सालों से ये बीमारी फैलती जा रही है। ये सबसे बड़ा एक कारण मैं देखता हूं आज कलीसिया क्यों एक प्रकार से असफल दिख रही है। क्यों असफल दिख रही है? ये अज्ञानता एक कारण है, एक बीमारी है, कैंसर की बीमारी। यदि हम लोगों को, कलीसिया को आज के समय में सफल होना है, लोगों के सामने जो वास्तविकता है कलीसिया की उसको लोगों के सामने प्रकट करना है, तो हमें कलीसियाई शिक्षा को जानना पड़ेगा। हमें जानकार होना अनिवार्य है। जब हम जानकार होंगे, हम वास्तविक कलीसिया को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज लोग ये सोचते हैं कि कलीसिया ये गलत है। जैसे वो पुराने वाला वीडियो भी मेरे सामने मैं रखा हूं, उसको मेरे लैपटॉप में स्क्रीन में है, उसका जो कमेंट्स हैं उनमें अभी कुछ समय पहले मैं रिकॉर्ड करने शुरू करने के पहले उसमें देखा, एक भाई या बहन एक जन लिखे हैं, कैथोलिक कलीसिया में क्यों मूर्ति पूजा होती है। लोग हमसे पूछते हैं और कुछ बाइबल से कोटेशन लेके दिखाते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना है, और हम जैसे सुन लिए हाँ मूर्ति पूजा नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए मैं कैथोलिक शिक्षा का अज्ञान हूं, है ना, कैथोलिक शिक्षा से मैं अज्ञान हूं, जानकार नहीं हूं, तो क्या होता है, तो लोग बाइबल खोलते हैं, लेफ्ट राइट बाइबल से बताते हैं देखो मूर्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, आप लोग करते हो। तो हम लोग बोलते हैं हाँ तो बाइबल में ये लिखा है देखो। हाँ तो मतलब वो कैथोलिक कलीसिया गलत शिक्षा देती है, तो कैथोलिक कलीसिया गलत है। बोलते हैं हाँ इतने दिनों से हम लोग भ्रम में पड़े थे, गलत शिक्षा में हम लोग फंसे हुए थे, इसलिए हम लोग ऐसे हो गए। उस पिछले वीडियो में भी एक भाई ये लिखे हैं, हम लोग उस भ्रम में, उस अंधकार में, उस पाप में हम लोग फंसे हुए थे, अभी हम लोग छुटकारा हो गए। कलीसिया मूर्तियों का प्रयोग के बारे में, चित्रों के प्रयोग के बारे में क्या सिखाती है, वो जानकारी हमें नहीं है। तो हम लोग, हमारे ऊपर जो जानकारी या जो अज्ञानता हमारे ऊपर थोपी जा रही है, हम लोग उसको सोचते हैं ये सही है। तो हमारी माँ गलत हो गई, पड़ोसिनी, हमारी पड़ोसन हमसे जो कहे हमारी माँ के बारे में, हम लोग बोले हाँ वो सही निकले, मेरी माँ गलत थी, मेरी कलीसिया गलत है। ये सबसे पहला एक कारण। यदि इसको हम ठीक करते हैं, हमारे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। तो हमें जानकार बनना जरूरी है। ये पहला एक कारण है, चुनौती है आज। दूसरा, संस्कारों को एक सामाजिक कार्यक्रमों के रूप में परिवर्तित कर देना। इसको मैं आपको समझाता हूं। हम सब जानते हैं कलीसिया में 7 संस्कार हैं, है ना। मैं नहीं जानता क्योंकि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, आप मुझे देख रहे हैं। आपका विचार क्या है, संस्कार क्या होता है? हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, मेल मिलाप संस्कार यानी पाप स्वीकार करने जाते हैं। कोई हमारे परिवार में बीमार हो गए तो रोगी विलेपन संस्कार हम दिलवाते हैं, और भी बहुत सारे ये सब कार्य हम लोग करते रहते हैं। लेकिन उसका अर्थ क्या होता है हमें पता है क्या? बपतिस्मा क्या होता है हमें पता है? बपतिस्मा के फल क्या होते हैं हमें पता है? पता नहीं है। वो पहला एक कारण हो गया, पहले में आ गया। लेकिन आज ये सब संस्कार हमारी अज्ञानता के कारण, हमें जानकारी नहीं होने के कारण,
ये संस्कार सब सामाजिक कार्य होते जा रहे हैं, ये सामाजिक रीति रिवाज बनते जा रहे हैं। उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे यदि आपकी पल्लियों में भी आप लोग ये देखे होंगे, आपके घर में भी हुआ होगा, ये एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे पवित्र कम्युनियन, प्रथम पवित्र कम्युनियन, फर्स्ट होली कम्युनियन का समय है ना, तो बच्चे को हम लोग तैयार करते हैं, पल्लियों में क्लास रखा जाता है, बच्चे जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, घर में आके कुछ पढ़ते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, वहां कुछ सिखाया जाता है, वो कुछ भी नहीं सीखने से भी उसको दे दिया जाता है ना। घर में उस बच्चे के उस प्रथम पवित्र कम्युनियन के लिए, फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए बहुत सारी तैयारियां की जाती है। पता है क्या क्या करते हैं? ये अन्य जगहों पर ज्यादा देखने को मिलता है, हमारे हिंदी भाषी जगहों पर शायद थोड़ा कम होगा, फिर भी है, फिर भी है। शादी को भी हम लोग देख सकते हैं इसमें, है ना। शायद हम लोग शादी को लेते तो बेहतर रहेगा, मैं शादी को ही ले लेता हूं। जैसे शादी एक संस्कार है ना, वहां शादी के लिए हम लोग क्या क्या तैयारी करते हैं? हमने कहा विवाह एक संस्कार है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे की जाती है? हम लोग पूरा कार्ड छपवाए, कितने रुपया का, हम लोग जाके देखते हैं, आजकल सबके पास पैसा है, तो एक एक कार्ड पता नहीं कितने रुपया के, 50 रुपया, 100 रुपया के ऊपर तक कार्ड, इनविटेशन कार्ड, 100 रुपया के एक इनविटेशन, एक बार दे के लोग कचरा में फेंक देते हैं। 100 रुपया, 150 रुपया, उससे ऊपर भी होगा, एक एक इनविटेशन कार्ड पूरा ढूंढ के एकदम सजा के। और आजकल आपको स्टेटस में देखने को मिलते हैं 10 days गो, 10 days टू गो, दो लोगों का फोटो लगा के, दोनों का नाम लिख के, 10 दिनों में इनकी शादी होने वाली है। ये सब तैयारियां हैं, है ना, तैयारियां हैं। कार्ड छपवा दिए और हमारे रिश्तेदारों को बुलवा दिए, और हम लोग कपड़ा के लिए लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं ना, अपने लिए, जिनकी शादी होने वाले वर वधू के लिए, दोनों परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए लाखों रुपया कपड़ा में, खान पान के लिए लाखों रुपया, और आ रहे हैं चर्च में। शादी कहां होनी है? चर्च में होनी है ना। उस चर्च में आप जाएंगे, वहां सजावट कुछ भी नहीं हुआ रहेगा, चर्च में कोई तैयारी नहीं। ये दोनों वर वधू वहां आ रहे हैं, अभी पाठ पढ़ना है, कौन पाठ पढ़ेगा? और आ रहे हैं, समय दिया रहता है 10 बजे दिए, और आ रहे हैं 11 बजे, 11:30 बजे। देख लीजिएगा, गए कहां है? मेकअप कराने के लिए, और वहां आ रहे हैं, अभी पाठ पढ़ना है। फिर वर वधु के पास जा रहे हैं, तू पढ़ेगा? नहीं, मुझसे नहीं होगा। पल्ली पुरोहित बोल रहे नहीं, उन्हीं को ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए लीजिए, उसी समय देख रहे हैं, अच्छा ये है, ये है, ये है, तो चलेगा। और वहां पूरा फोकस कहां रहता है? हमारे चर्चेस में, मैं विवाह का उदाहरण दे रहा हूं, विवाह संस्कार है, वहां पवित्र मिस्सा बलिदान के समान ये विवाह संस्कार वहां संपन्न हो रहा है। लेकिन तैयारी कहां हुई है? पूरी सामाजिक तैयारियां हुई है। और चर्च के अंदर भी लोग देरी से आते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, फोटो खींचने में। फोकस किसके ऊपर है? वर वधू, वो पूरा मेकअप के साथ, बेचारी वो पहले कैसे दिख रही थी पता नहीं, मैं हाल ही में 2 सप्ताह पहले एक शादी में गया था, वो बिना मेकअप के इतने अच्छे दिखती बेचारी, वो बच्ची पूरा मेकअप करा के, मैं उसको पहचान नहीं पाया है कौन है ये। तो ये दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या है कि आज हमारे संस्कार सामाजिक कार्यक्रम बनते जा रहे हैं। हमारे रविवार ये मिस्सा बलिदान सामाजिक कार्य बनते जा रहे हैं। हमारे पल्ली त्योहार के दिन जो केंद्र होना चाहिए पवित्र मिस्सा बलिदान, उसमें सारे नाटक होते हैं। मैं शब्द चुन के प्रयोग कर रहा हूं, नाटक होते हैं। एक स्कूल के कार्यक्रम और हमारे त्योहारों के दिन हमारे मिस्सा बलिदान, आप दोनों को आराम से रखकर तुलना करके आप देख सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लिस्ट बना सकते हैं। वेलकम करने से लेके गुलदस्ता देना, शॉल ओढ़ना, ताली बजवाना, और उसके साथ साथ कितने सारे अन्य चीजें होती हैं। जैसे यहां हमारे त्योहारों में मिस्सा बलिदान के समय होता है, वैसे ही एक स्टेज प्रोग्राम, एक स्कूल का एनुअल प्रोग्राम में भी वैसे ही होता है। बच्चे लोगों को तैयार करके एक ग्रुप टीचर्स वहां तैयार रहते हैं स्कूल प्रोग्राम में भी। हमारे त्योहारों के दिनों में भी कुछ धर्म बहनें भी इसमें लगी रहती हैं।
और हमारे टीचर्स, धर्म शिक्षा के टीचर्स सब उसमें लगे हुए हैं, उसके लिए नाच, इसके लिए नाच, उसके लिए वो। है कहाँ हम? तो ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इससे हमें, इसका हल हमें निकालना ही पड़ेगा। इसलिए आज हमारे कलीसिया में, हमारी कलीसिया में संस्कार बेअसर होते जा रहे हैं, बेअसर होते जा रहे हैं, इफेक्टलेस। क्यों? क्योंकि हम संस्कारों को वहां होने नहीं दे रहे हैं। संस्कार ईश्वरीय कार्य है, स्वयं प्रभु यीशु वहां उपस्थित होकर उन संस्कारों को संपन्न कर रहे हैं। उस शादी में प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित हैं, उसके लिए कहां समय है, उसके लिए जगह कहां है? पूरा ध्यान यहां मेकअप में, फोटो खींचने में, वीडियो लेने में, ताली बजाने में, नाचने में, वो करने में, ये करने में। ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं। रविवारी मिसा बलिदानों में भी अन्य सब चीजें होते हैं, ईश्वर को वहां कोई स्थान नहीं। हम लोग कम्युनियन ग्रहण करने जाते हैं प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए, क्या होता है कुछ पता नहीं। तो इससे हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। तब ये जो महान वरदान है, जैसे शुरू में जो उदाहरण मैं दे रहा था, भिखारी के हाथ में वो सोने का कटोरा, यह है आज की स्थिति। हम भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हमारे जीवन में अर्थ नहीं है, अर्थहीनता है, मुझे यीशु से मिलना है। अरे भाई, यीशु तो मिलने आए आपके पास, आपसे मिलने तो आए, अपने आप को आपको दिए, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हम हमारे सारे कार्यों से इसको ढक दिए, हमारे सामाजिक कार्यक्रमों को ले आकर हम ईश्वर को ढक दिए, ईश्वर के कार्य को ढक दिए। वहां ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं। इन सब चीजों को उठाकर फेंक दीजिएगा। मैं इसके पहले एक वीडियो पब्लिश किया था। हमें संस्कारों को होने देना है, हमें पवित्र युक्रिस्तीय बलिदान को होने देना है, क्योंकि वो कार्य ईश्वर का कार्य, ईश्वर संपन्न कर रहे हैं। उन कार्यों में हमारे कार्यों को मिलाकर उसको ब्लॉक मत दीजिए कीजिएगा, उसको भगने दीजिए। ईश्वर के अनुग्रह को, ईश्वरीय कार्यों को होने दीजिएगा। उसी प्रकार हर संस्कार में, वो बपतिस्मा हो, दृढ़ीकरण हो, कोई भी संस्कार हो, संस्कारों को हमें होने देना है। ये दूसरा कारण है, इसको हमें करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी कलीसिया जैसे आज बेअसर होती जा रही है, एक खतरनाक एक मोड़ पर आके खड़ी हो जाएगी। हमारी पल्लियों को यदि हमें वापस उस जीवंत स्थिति में लेके आना है, हमें इन कार्यों को करना पड़ेगा। तीसरा कारण है आध्यात्मिकता की कमी। सबसे पहले मैंने कहा हम जानकार नहीं हैं, अज्ञानता है। दूसरा मैंने कहा हमारे संस्कार सामाजिक रीति रिवाज कार्यक्रम बनते जा रहे हैं। इन दोनों के कारण हमारे जीवन में वो पवित्रता, आध्यात्मिकता, ईश्वर की उपस्थिति दिखती नहीं है। पहले जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं होने के कारण हम इसको सामाजिक बनाते जा रहे हैं। ये सामाजिक होने के कारण उसका असर हमारे जीवन में आ नहीं रहा है, हम ब्लॉक कर दिए उसको। तो ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बह नहीं रहा है, ब्लॉक कर दिए। तो आध्यात्मिकता कहां से दिखेगी, पवित्रता कहां दिखेगी? पहला दो कार्यों को यदि हम कर लेंगे, हम जानकार बने, जानकारी लेके हमें संस्कारों में सही रीति से, जैसे कलीसिया सिखाती है उसी रीति से हम भाग लेंगे, उसको संपन्न करेंगे, तो हम ईश्वर से जुड़ते जाएंगे, हम पवित्र होते जाएंगे। क्योंकि पवित्र होना हमारे हाथ में नहीं है, हम पवित्र नहीं हो सकते, हम पवित्र बनाए जाते हैं। क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है, पवित्र बनाए जाते हैं। हम अपने ऊपर ले नहीं सकते पवित्रता को, ईश्वर हमें पवित्र बनाते हैं। ये तीसरा है। तो हमारे जीवन में वो आध्यात्मिकता, वो पवित्रता नहीं दिखती है, तो लोग, आसपास के लोग सोचते हैं कैथोलिक कलीसिया गलत है। चौथा है ईश वचन का वाचन नहीं करना, उसका पठन नहीं करना, पढ़ना नहीं। जैसे हमारे गैर कैथोलिक भाई बहन हमारे ऊपर दोषारोपण लगाते हैं, बोलते हैं कि कैथोलिक कलीसिया में वचन के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सच है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं असली में
उस मैसेज को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पिछले रविवार यानी 26 जनवरी कैथोलिक कलीसिया ईश वचन रविवार मनाई थी। उसके लिए जो वीडियो मैं पब्लिश किया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप लोग जरूर उसको देखिएगा। उसमें विस्तार रूप से मैं आप लोगों को समझाया था कैथोलिक कलीसिया वास्तव में वचन को कितना महत्व देती है हमें पता नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कैथोलिक कलीसिया जितना पवित्र यूकरिस्त को महत्व देती है, उतना ही महत्व कलीसिया पवित्र यूकरिस्त को भी देती है। लेकिन समस्या कहां हो रही है? समस्या कहीं ना कहीं हम लोग इस रीति से इन बातों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। तो इस कारण हम लोग एक प्रकार से ईश्वरीय जीवन से अलग होके हम लोगों को लगता है कि कलीसिया अभी गलत होती जा रही है। मैं असली में उसको लेख के रख नहीं पाया, मैं उसको मोबाइल से ही ले लेता हूँ, क्योंकि उसको हम लोग शेयर किए थे, पब्लिश किए थे। उसको मैं आप लोगों को, क्योंकि उसमें कुछ बातें, क्योंकि वचन हम सोचते हैं कि कलीसिया में वचन के लिए कोई स्थान नहीं है। हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान को हम ले लें, हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान को ले लीजिएगा। हम लोग सोचते हैं कि मिस्सा बलिदान में तो वचन के लिए कहां कोई जगह है ना, कोई जगह नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? मिस्सा बलिदान की हर प्रार्थना का आप ले लीजिए, हर प्रार्थना वचन से प्रेरित है, हर प्रार्थना वचन से प्रेरित है ना। लेकिन इस बात को हम लोग समझते नहीं। ये देखिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं ना, पढ़ के सुना रहा हूं। ये जो हम लोग हमारे रायपुर महाधर्म प्रांत में हम लोग जो पब्लिश किए थे, उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है। ईश वचन एक पुस्तक नहीं, ये कलीसिया कह रही है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, कलीसिया सिखा रही है। ईश वचन एक पुस्तक नहीं बल्कि एक व्यक्ति है, यीशु क्रिस्त। माता कलीसिया प्रारंभ से ही ईश वचन को प्रभु के शरीर के समान आदर करती आ रही है। प्रारंभ से, आज नहीं, प्रारंभ से ही प्रभु यीशु के शरीर के समान आदर करती आ रही है। जैसे देवर्बुम वतिकान, द्वितीय वतिकान महासभा का एक डॉगमा है ये, ना, डॉगमा नहीं, डॉगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें नंबर 21, इसमें नंबर होता है, जैसे बाइबल में अध्याय पद संख्या होता है, इसमें नंबर होते हैं। नंबर 21, उसका जो इंग्लिश है उसका अनुवाद करके मैं आपको बता रहा हूं। उसका जो अनुवाद है, हिंदी में ही यहां अनुवाद किया गया है, उसको पढ़ के सुना रहा हूं। कलीसिया ने हमेशा ईश्वर के पवित्र धर्म ग्रंथों का उसी प्रकार आदर किया है जैसे वह प्रभु के शरीर का आदर करती है। ये शुरू से हमेशा होते जा रहा है ना। आगे क्या है? क्योंकि विशेष रूप से पवित्र पूजन विधि यानी लिटर्जी में वह निरंतर जीवन की रोटी ईश्वर के वचन और मसीह के शरीर की मेज से, दोनों वचन और उनका शरीर से प्राप्त करती और विश्वासियों को प्रदान करती है। यानी हमें कलीसिया केवल प्रभु यीशु के शरीर को केवल नहीं खिला रही है, उनके वचन को भी खिलाती है। इसलिए वचन की वो मेज कहलाती है ना, द टेबल ऑफ द वर्ड। जहां से वचन की घोषणा होती है उसको भी टेबल कहा जाता है। वहां से ईश्वर का वचन तोड़कर हमें खिलाया जाता है। तो दोनों से कलीसिया हमें खिलाती है प्रभु को, है ना। उसने सदैव पवित्र धर्म ग्रंथों को पवित्र परंपरा के साथ मिलकर विश्वास के सर्वोच्च नियम के रूप में बनाए रखा है और आज भी बनाए रखती है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ ईश्वर द्वारा प्रेरित है और एक बार हमेशा के लिए लिखित रूप में समर्पित किए गए हैं। ईश्वर के वचन, ये ईश्वर के अपने वचन को
ये ईश्वर के अपने वचन को बिना किसी परिवर्तन के प्रकट करते हैं और भविष्य वक्ताओं और प्रेरितों के वचनों में पवित्र आत्मा की वाणी को गूंजित करती है। ये पवित्र बाइबल के बारे में कलीसिया सिखा रही है ना। आगे, इसलिए जैसे क्रिस्तीय धर्म स्वयं है, कलीसिया की सारी घोषणा पवित्र धर्म ग्रंथों से पोषित और नियमित होनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कलीसिया जो भी शिक्षा है वो धर्म ग्रंथ से प्रेरित और आधारित रहेगी वो शिक्षा। आगे, क्योंकि पवित्र पुस्तकों में स्वर्ग में स्थित यानी स्वर्ग में रहने वाले पिता अपने बच्चों से बड़े प्रेम से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। इससे बड़ी शिक्षा कहां से मिलेगी आपको पवित्र बाइबल के बारे में? यानी पवित्र धर्म ग्रंथ के द्वारा यीश पिता हमसे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं। इतना ही नहीं, कैथोलिक धर्म शिक्षा, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 2653 2653, उसमें हम ये पढ़ते हैं, कलीसिया सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को जोर देकर और विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है कि वे ईसा मसीह का उत्कृष्ट ज्ञान को पवित्र धर्म ग्रंथों के बार बार पठन के माध्यम से सीखें। उसके द्वारा ही हम सीख सकते हैं ईश्वर के ज्ञान को। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि प्रार्थना पवित्र धर्म ग्रंथ के पठन के साथ होनी चाहिए। कलीसिया ये कहती है, कलीसिया में बिना पवित्र वचन की घोषणा के प्रार्थना नहीं होनी है। लेकिन हम लोग करते हैं, है ना, हम लोग करते हैं क्योंकि जानकारी की कमी। आप पवित्र मिस्सा बलिदान को लीजिए, पवित्र वचन की घोषणा कितनी सारी होती है आप देखिएगा वहां। इसलिए कलीसिया कहती है उन्हें यह याद रखना चाहिए कि प्रार्थना पवित्र धर्म ग्रंथ के पठन के साथ होनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए, ताकि ईश्वर और मनुष्य के बीच संवाद हो सके, वार्तालाप हो सके, डायलॉग हो सके। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, किनसे? ईश्वर से। और जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हम उनकी सुनते हैं। कलीसिया कह रही है पवित्र वचन के बारे में, पवित्र बाइबल के बारे में। लेकिन हम लोग बोल देंगे कि पवित्र कैथोलिक कलीसिया में इस वचन का कोई स्थान नहीं है। कलीसिया बाइबल पठन को प्रेरित नहीं करती है। बिल्कुल ये गलत है। कलीसिया हमेशा कहती आ रही है हमें वचन सुनना है। इस बात को हम ध्यान में रखें। ये चौथी बात थी कि हम लोगों को कलीसिया में आज, जैसे कलीसिया हमें सिखा रही है, हमारे परिवारों में पवित्र वचन पढ़ने की जरूरत है। केवल पढ़ना नहीं, कब पढ़ना है? प्रार्थना में पढ़कर ईश्वर की आवाज के रूप में उसको सुनना है। कलीसिया जैसे हमें सिखा रही है, जब हम वो करेंगे तो हम लोग जैसे कहते हैं ना, कैथोलिक कलीसिया में हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते थे, हम लोग दूसरी कलीसिया में जाने के बाद हम लोग बाइबल पढ़ना शुरू किए, कितना अच्छा लगता है। क्या कैथोलिक कलीसिया मना की थी आपको बाइबल पढ़ने से? क्या चर्च में आपको फादर नहीं बोलते थे बाइबल पढ़िए, बाइबल खरीद के रखिए? हम लोग हमारी पढ़ी में सुनिश्चित किए हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में बाइबल होना है, केवल हर परिवार में नहीं। यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ सकता है, थोड़ा भी जोड़ जोड़ के भी पढ़ सकता है, उसके हाथ में पवित्र बाइबल होनी है। ये छोटी पल्ली है जहां मैं हूं, लेकिन बड़ी पल्लियों में इसको सुनिश्चित करना उतना आसान नहीं है। लेकिन हम लोगों को जानकार बनना है, हम लोगों को वचन पढ़ना है। क्या कभी कोई फादर जी मना किया आपको बाइबल मत पढ़िए? क्या कभी बोले नहीं कि बाइबल पढ़िए आप? हम लोग बोल देते हैं हम लोग इस कलीसिया में आने के बाद बाइबल पढ़ना शुरू किए। गलती किसकी थी? लेकिन कलीसिया में हम लोग जो हैं, कैथोलिक कलीसिया में, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि चुनौतियां, तो हम लोग धर्मियों के केवल नहीं, मेरे लिए भी, एक पुरोहित के लिए भी, धर्म बहनों के लिए भी, हम लोगों को पवित्र बाइबल पढ़ना चाहिए। प्रार्थना में भी पढ़ना चाहिए, केवल मिस्सा की तैयारी के लिए नहीं, प्रार्थना में पवित्र बाइबल को पढ़ना चाहिए।
ईश्वर की आवाज को उसके द्वारा हमें सुनना चाहिए। इसके साथ साथ हमने पवित्र वचन का अध्ययन करना चाहिए, बाइबल स्टडी करना चाहिए। अध्ययन अलग है, प्रार्थना में वचन पढ़ना अलग होता है। लेकिन यदि आप अध्ययन करने जा रहे हैं, आप सुनिश्चित करिए कि आप कोई कैथोलिक कलीसिया के अध्ययन में आप भाग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र बाइबल कलीसिया का है। बोलेंगे ऐसे कैसे फादर जी? पवित्र बाइबल कैथोलिक कलीसिया का धर्म ग्रंथ है। ये कैथोलिक कलीसिया का धर्म ग्रंथ है। गैर कैथोलिक कलीसियाओं का धर्म ग्रंथ ये नहीं है। क्योंकि प्रेरितों को जो शिक्षा प्रभु यीशु दिए, जो प्रकटीकरण हुआ, उन सबको वे लिखे हैं। कलीसिया इन पुस्तकों को, पुराने विधान को छोड़ दीजिए, नए विधान में जो 27 पुस्तकें हैं, वो कलीसिया का ही है कि इन पुस्तकों को पवित्र बाइबल में होनी चाहिए। कैथोलिक कलीसिया का पुस्तक है पवित्र बाइबल। हमें इसको पढ़ना है। इसका अध्ययन हमें कैथोलिक कलीसिया की दृष्टिकोण से करनी है। आप यदि ध्यान से सुने होंगे, मैं जो पढ़कर सुना रहा था, उसमें वतिकन महासभा में देई वर्बुम नंबर 21 में हमें स्पष्ट कहा गया, ये जो पोषित करती है कलीसिया, वचन को लोगों को देती है, वो उसकी व्याख्या कैसे करती है? परंपरागत जो शिक्षा है, प्रेरित लोगों के लेख हैं वचन के बारे में, पवित्र बाइबल में जो अंश है उसके बारे में, उनके शिष्यों के भी लेख हैं। जैसे संत योगन के शिष्य थे, संत योगन जो प्रेरित हैं, उनके शिष्यों के लेख आज भी हैं कलीसिया के पास। तो उस पर आधारित, उस दृष्टिकोण से कलीसिया वचन बांटती है, परोसती है, उसकी व्याख्या करती है। तो इसलिए आप बाइबल स्टडी करते हैं, केवल कैथोलिक बाइबल स्टडी करिएगा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, नहीं है तो ये एक, जैसे मैंने कहा, ये कैथोलिक धर्म ग्रंथ है। इसको अन्य कोई भी ले जाके अपनी दृष्टिकोण से, अपने मतलब से, उनकी परंपरा के द्वारा, उनकी परंपरा की दृष्टि से आपको सिखाएंगे। बोलेंगे फादर जी, गैर कैथोलिक कलीसिया में, प्रोटेस्टेंट चर्च में तो कोई परंपरा नहीं है, उन लोग परंपरा को तो महत्व देते नहीं है। मैं आपको कहता हूं, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आप लूथरन चर्च में जाइए, उनकी शिक्षा किस पर आधारित है? लगभग 500 साल पुरानी जो परंपरा है, मार्टिन लूथर जी से जो परंपरा चलती आ रही है, उस पर प्रेरित है। उनके कलीसिया में भी, यानी लूथरन चर्च में आप जाएंगे, वहां भी लेख बहुत सारे मिलेंगे, मार्टिन लूथर जी के मिलेंगे, उनके शिष्यों के मिलेंगे। अभी लगभग 500 साल से उसमें जो बड़े शिष्य या शिक्षक जो रहे हैं, उन सबके लेख उसमें मिलेंगे। उन पर आधारित तो शिक्षा देंगे उन लोग। क्या वो परंपरा नहीं? लेकिन आप कहेंगे कैथोलिक कलीसिया जो 2000 साल से जो परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा पर आधारित कलीसिया शिक्षा देती है, तो बोलेंगे कि ये तो परंपरा पर चलते हैं। आप इस दुनिया में कोई भी एक कलीसिया को मेरे सामने रखिए, कोई भी कलीसिया का नाम मुझे बताइए जिसका कोई परंपरा नहीं है। यदि ऐसा होता है, वो नॉन डिनोमिनेशनल होगा, वो कुछ 10-20 साल पुराना होगा। उसमें कोई गुरु नहीं होंगे, मतलब कोई स्थापक जो उस लेवल के नहीं होंगे, धारणाएं अपना कर चलाने वाले नहीं होंगे। ये छोटे छोटे मशरूम जैसे ये पनपने वाले होंगे। अन्यथा उनकी धारणाएं रहेगी और उनका परंपरा भी रहेगा। इसलिए हम लोगों को आज बाइबल स्टडी की जरूरत है, बाइबल अध्ययन की जरूरत है। आज कलीसिया को ये करना चाहिए। असली में इंग्लिश में तो है, हिंदी में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, हिंदी में भी है, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी, आप लोक धर्मी भी सेमिनरी में जाकर आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फादर लोग, हम लोग सेमिनरी में पढ़ाई किए हैं, जहां हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ है, लेकिन आप लोक धर्मी वहां अंदर नहीं रह सकते हैं। लेकिन डे स्कॉलर के रूप में आप बाहर से जाकर अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको फिलॉसफी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद थियोलॉजी, ईश शास्त्र आप भी पढ़ सकते हैं। लोग कर रहे हैं, हमारे देश में भी कर रहे हैं लोग। विदेशों में तो बहुत सारे मिलेंगे आपको।
आप भी इसका फायदा उठाइए, है ना। ये चौथा है। पांचवा है लोक धर्मियों का दबाव। आज पल्लियों में लोक धर्मियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुरोहित की कोई सुनता नहीं। अभी पल्लियों में पल्ली परिषद है, पल्लियों में पल्ली परिषद है। आप जानते हैं पल्ली परिषद की स्थिति क्या हो रही है। वहां मेजॉरिटी चलता है, लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र मेजॉरिटी। जब कुछ निर्णय लेना है वोट डाला जाता है ना। अभी 20 लोग बैठे हैं, मान लीजिए एक निर्णय लेना है, इनमें से जो मेजॉरिटी जो बोलेगा वो निर्णय होगा। उसके लिए जैसे पहले जो दो कारण मैं बताया, हमें जानकार होना भी। यदि पल्ली पुरोहित अज्ञान है फिर गया काम से। यदि वो जानकार है फिर भी लोगों के दबाव में, इस मेजॉरिटी के कारण, मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी जो बोलेगा वो चलेगा। लोकतांत्रिक नहीं है कलीसिया। यहां ईश्वर की इच्छा अनुसार चलना चाहिए, ईश्वर के वचनानुसार, कलीसिया शिक्षा अनुसार हमारी पल्ली चलनी है। लेकिन ऐसे होता है क्या? हमारी पल्लियों में ऐसे होता नहीं है। इसलिए हमारे पल्ली राजनीति घुस गई है, पल्लियों में, हमारी कलीसिया में राजनीति घुस गई है। इस राजनीति की बीमारी को, इस कैंसर को हमें उठाकर बाहर डालना, फेंकना पड़ेगा। तो कोई एक पूछ रहे हैं, क्वीन जी वी कैन स्टडी इन सेमिनरी। डेफिनेटली आप लोग सेमिनरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन सेमिनरी में अंदर रह नहीं सकते हैं। डे स्कॉलर के रूप में आप जा सकते हैं। आप अंदर जाकर पढ़कर बाहर आ सकते हैं, बाहर रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहां कोई घर किराए में लेके, या अपने आपका घर यदि सेमिनरी के पास में है तो आप आना जाना कर सकते हैं। अंदर रह नहीं सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई कर सकते हैं सेमिनरी में। ओके, तो मैं कह रहा हूं आज हमारी पल्लियों में जैसे निर्णय लेनी है, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, स्पष्ट उदाहरण, क्रिसमस सेलिब्रेशन। क्रिसमस कैसे मनाना है? अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला कैसे होगा? जो पैसा वाला बोलेगा वो होगा, या जिसका दबदबाव रहता है, जो नेता है पल्ली में, बड़ा आदमी है, वो जो बोलता है वो होगा। जो सही बात है वो होता नहीं है। इसलिए मैंने कहा लोक धर्मियों का जो दबाव है उसमें आकर पुरोहित लोग उनकी बातों को मानकर कार्य कर देते हैं, निर्णय ले लेते हैं। अभी क्या करना है, मुझे 2-3 साल तो यहां इस पल्ली में रहना है, मैं इसका विरोध करूंगा तो इन लोग मेरा पीछा करते रहेंगे, मुझे यहां चैन से जीने नहीं देंगे, पल्ली को ठीक से संचालन करने नहीं देंगे। अभी क्या करना है, 2 साल या 1 साल या 4 साल और रहना है, चलो उनको जो करना है करने दो, उनका तो जो भी करना है, इसमें क्या हो जा रहा है, मेरा नुकसान थोड़ी हो रहा है। ऐसे सब निर्णय होते हैं। हमारी कलीसिया से ये दबाव हटने की जरूरत है। हम पुरोहितों को भी कलीसियाई जो शिक्षा है उसमें भी खड़े रहकर निर्णय लेने की जरूरत है। उसी प्रकार हम लोक धर्मियों को भी, पुरोहितों को, कलीसिया को ईश्वर की इच्छा अनुसार, कलीसियाई शिक्षा के अनुसार चलाने में हमें उनका मदद करने की जरूरत है। और छोटे नागपुर एरिया में आप लोगों में से जरूर बहुत सारे लोग जो मैसेज डाल रहे हैं, आप लोग छोटा नागपुर वहां रहते होंगे या वहां के लोग हैं, है ना। वहां आप लोगों के क्षेत्रों में, छोटा नागपुर क्षेत्रों में, अन्य भी बहुत सारे जगहों पर कैथलिक सभा जैसे एक संगठन है। कैथलिक सभा जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है, कैथलिक सभा सुनने में आता है, मैं तो उसका अनुभव नहीं किया हूं, सुनने में आता है वो पल्ली पुरोहित की भी नहीं सुनते हैं, वो पल्ली पुरोहित से भी बड़े हैं। पल्ली परिषद सब वहां कुछ नहीं चलेगा, ये जो कैथलिक सभा बोलती है वही चलेगी बात। पल्ली पुरोहित का वहां कुछ लेना देना नहीं। पल्ली पुरोहित कुछ भी बोलेंगे, उन लोग बोलेंगे, यदि उन लोग मानना नहीं चाहते हैं तो उन लोग जो बोलेंगे वही होगा। इससे हमें छुटकारा पाने की जरूरत है, इससे हमें छुटकारा पाने की जरूरत है। और ये तब हम छुटकारा पा पाएंगे जब हम लोग शिक्षित होंगे, यानी जानकार होंगे कलीसियाई शिक्षाओं से। इसलिए उसको मैं पहले स्थान पर रखा, सब वापस वहीं पर वापस जाएंगे। पांचवा है, सॉरी छठवां है, कलीसिया आज ईश्वरीय जो गुण है या ईश्वर का जो स्थान है वो कम होते जा रहा है। इस बात को मैं संस्कारों के बारे में चर्चा करते समय भी बताया था, लेकिन इसको थोड़ा सा और विस्तार रूप से हमें बताने की, चर्चा करने की जरूरत है।
इसका मतलब क्या होता है? कलीसिया वास्तव में ईश्वरीय और मानवीय दोनों मिलकर है। इसका उदाहरण हम प्रभु यीशु के शरीर धारण में देख सकते हैं। प्रभु यीशु ही कलीसिया है, वास्तव में प्रभु यीशु ही कलीसिया है। हम पवित्र बाइबल में से मैं एक दो वचन में, ताकि आप लोगों को ये बात स्पष्ट समझ में आए, उसके लिए एफेसियों के नाम पत्र, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, 22-23 में, उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। यानी प्रभु यीशु कलीसिया का शीर्ष है, सिर है। 23, कलीसिया मसीह का शरीर, देखिए कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। यानी मसीह में, कलीसिया के बिना मसीह में पूर्णता नहीं है बोल के संत पौलुस कह रहे हैं। कितना एक बड़ा रहस्य है जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, यदि मेरा शरीर नहीं होता, केवल सिर है, मैं कहां, मेरी पूर्णता कहां है? दोनों जुड़े रहेंगे तब उसकी पूर्णता है। तो संत पौलुस की इस बात को यदि हम ध्यान से समझेंगे, कलीसिया भी हमें यही समझाती है कि हमारा ये जो शरीर है ये कलीसिया है, यानी ये मानवीय है, हम मानवीय मनुष्य, लेकिन इसका शीर्ष सिर मसीह है। हम उनसे पोषित किए जाकर, हम उनसे जुड़े जाकर, हम उनके साथ, उनमें हम एक होते जा रहे हैं। तो इसमें दोनों हैं, दोनों स्वभाव है। ईश्वरीय स्वभाव भी है कलीसिया में, मानवीय स्वभाव भी है। लेकिन हम संस्कारों के सही रीति से उसका अनुष्ठान नहीं होने देने के कारण, मिस्सा बलिदान में और अन्य प्रार्थनाओं में कलीसियाई शिक्षा के अनुसार नहीं चलने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? ईश्वर को कलीसिया में कार्य करने नहीं दे रहे हैं। मानवीय स्वभाव कलीसिया में दबाव डालकर ईश्वरीय स्वभाव को दबाती जा रही है। तो क्या होता है? कलीसिया एक संगठन के रूप में दिखाई देती है। कलीसिया एक सामाजिक संगठन के रूप में, एक एनजीओ के रूप में दिखाई देती है ना। आजकल हमारी कलीसिया हर जगह पे वही दिखती है, क्योंकि वहां ईश्वर के लिए स्थान है नहीं है, जगह नहीं है। तो यदि यीशु शीर्ष है, सिर है, सिर क्या करता है? सोचना, निर्णय लेना, ऑर्डर देना। शरीर के एक एक अंग को, जैसे मैं हाथ चला रहा हूं, इस हाथ को चलाने के लिए आदेश कौन दे रहा है? मेरा दिमाग। दिमाग पूरे शरीर को संचालित करता है, सब कुछ इस दिमाग के कंट्रोल में है। कलीसिया को भी इस दिमाग के कंट्रोल में रहना है। ये दिमाग मतलब प्रभु मसीह, प्रभु मसीह के कंट्रोल में, प्रभु मसीह के वचन के कंट्रोल में, उनकी कलीसिया के कंट्रोल में। कलीसिया जो शिक्षा आज तक 2025वां वर्ष हम उनके जन्मोत्सव मना रहे हैं। 2000 की शिक्षा, 2000 वर्षों की शिक्षा हमारे हाथ में है। तो यह है प्रभु का दिमाग, उससे हमें संचालित होना है। तो कलीसिया में, हमारे स्थानीय कलीसिया में जब हमें निर्णय लेना रहता है, कैसे हमें क्रिसमस मनाना है, कैसे ईस्टर मनाना है, और कुछ निर्णय लेना है, इस पर आधारित हम लोग निर्णय लें, ना कि दबाव में, हमारी रुचि के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार। जब हमारी इच्छा के अनुसार होता है निर्णय, परिवारों में भी ध्यान रखिएगा, जब मान लीजिए हम लोग 10 लोग पल्ली परिषद में बैठे हैं, या पल्ली में हम लोग 20-25 लोग हैं, मान लीजिए 2 लोगों का या 4 लोगों की बात वहां चलती है, तो अन्य जो 6 लोग हैं ये इसका विरोध करते रहेंगे। वो बोलेंगे कि उनकी बात ही चलती है, मेरी बात नहीं चलती है, तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा। तो वही बात यदि वचन से प्रेरित होती, निर्णय वचन पर आधारित, वचन से प्रेरित होता, तो ये लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां ईश्वर का चल रहा है, मेरा नहीं। तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा। 7वां जो समस्या कलीसिया में आज एकदम फैल रही, हमें देखने को मिलती है, वो है एकता की कमी। ये जो 6वां जो कारण मैं बताया, वो इससे जुड़ा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आज कलीसिया बटकर टूटी हुई है।
मैं पिछले एपिसोड में भी इसके बारे में चर्चा किया। इसके पहले जो रविवारी पाठों पर मनन करते हुए भी जो हम लोग चर्चा किए, उनके भी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उनमें भी मैं विस्तार रूप से चर्चा किया था आज कलीसिया की स्थिति क्या है। कलीसिया बिखरी हुई है, टूटी हुई है, अलग है। जैसे हम देखे पिछले बिंदु में हम लोग मनन किए, ये शरीर जो है प्रभु यीशु का शरीर है, ये कलीसिया है। जैसे मान लीजिए हम लोग, जैसे बालक यीशु की संत तेरेसा कहती हैं, प्रभु के शरीर रूपी इस कलीसिया में, प्रभु के शरीर रूपी इस कलीसिया में मैं उसका दिल हूं, मैं उसका दिल हूं, उसका हृदय हूं, कहती है। आई एम द हार्ट ऑफ द चर्च। संत पौलुस कोरिन्थियों के लिखते हुए अपना पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से लेकर 27, असली में पूरा अध्याय 12 आप पढ़िएगा। पिछले रविवार का दूसरा पार्ट भी था, है ना, 26 तारीख का दूसरा पार्ट भी वही था, जहां हम देखते हैं यदि कान कहें आंख से तुम कान नहीं हो तो तुम इस शरीर के नहीं हो, है ना, आप सुन रहे हैं। तो ये सब शरीर के अंदर ये लड़ाई चल रही है। हम लोग यदि मान लीजिए एक ही समाज के लोग हैं, मान लीजिए हम एक पल्ली में केवल एसटी लोग हैं, वहां भी लड़ाई होती है, कंड है। कैसे? परिवार, तुम उस परिवार के हो, तुम इस परिवार के हो, तुम इसके हो, तुम उधर के हो। थोड़ा सा छोटा सा एक टाउन में हम आ जाएं तो वहां कहीं एसटी समाज के हैं, कोई एससी समाज के हैं, कोई जनरल वाले हैं, कोई अन्य कोई समाज से हैं, कोई साउथ के हैं, अलग अलग भाषी हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, बंटवारा। कहीं कहीं पल्लियों में क्रिसमस के दिन, बड़े त्योहारों में अलग अलग भाषाओं में गाना गाना है। हमारे लिए भी मौका चाहिए, हमारे लिए भी मौका चाहिए, यहां के लिए है, हम मेजॉरिटी हैं। और जब निर्णय लिए जाते हैं वहां भी ये सब बातें होती हैं। अब जस्ट कल्पना करिए, इस एक एक समाज को हम शरीर के एक एक अंग बना देते। मान लीजिए ये एसटी समाज है, ये एससी समाज है, या और कोई समाज है, मेरे पैर और कोई समाज है। जब ये लड़ाई कर रहे हैं, शरीर का क्या होगा? शरीर का क्या होता है? आज कलीसिया की स्थिति यही है। आज प्रभु यीशु जितना दुख क्रूस में भोगे, उतना उससे ज्यादा दुख आज कलीसिया में भोग रहे हैं। कलीसिया में अलगाव के कारण, इस दलबंदी के कारण, इस लड़ाई झगड़ा के कारण आज प्रभु यीशु जितना दुख क्रूस पर भोगे, उससे ज्यादा दुख आज कलीसिया में प्रभु यीशु भोग रहे हैं। इसलिए जो उनकी वास्तविक कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया, हमें इस दुनिया के सामने हम लोगों को उस वास्तविकता को प्रकट करना है, तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा। जैसे प्रारंभिक कलीसिया के लोग थे, एक शरीर थे वे। वचन में हम पढ़ते हैं वे एक आत्मा और एक हृदय के थे। कलीसिया के सदस्य एक आत्मा और एक हृदय के थे, इसलिए ईश्वर उनके साथ लोगों को जोड़ते गए। अब प्रेरित चरित अध्याय 2, 3, 4 पढ़ के देखिएगा। लेकिन आज कलीसिया की स्थिति क्या है? भयानक आज जो स्थिति है, उसका एक कारण, मुख्य कारणों में से एक है। 8वां कारण है क्यों आज हमारी कलीसिया एक प्रकार से विफल हो रही है। उसका 8वां कारण है पुरोहितों और धर्म समाजी या धर्म बहनों की जो कमी है। ये गिनती भी है, क्वांटिटी की भी कमी है, नंबर गिनती कम होती जा रही है, और क्वालिटी की भी कमी है, दोनों कमियां आ रही है। हम लोग सब पुरोहितों के ऊपर उंगली उठाएंगे, बहुत सारे मैसेजेस भी इधर आ रहे हैं, और आप लोग अपने अपने पल्लियों में भी हम लोग उंगली उठाते हैं, वो पुरोहित ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उनको ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम में से कितने सारे लोग तैयार हैं अपने बच्चों को पुरोहित बनने के लिए भेजने के लिए? आप में से कितने लोग भेजे हैं? आप थोड़ा सा कमेंट में डालिएगा। आपके परिवार से, आपके भाई या आपके कोई बच्चे सेमिनरी गए हैं, या धर्म बहन बनने गई हैं बेटी, या आप भेजने वाले हैं? आप कमेंट करिएगा मुझे। हम लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन कोई बनकर दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हम लोग सब गलत हैं, हम लोग सब अपवित्र हैं, हम लोग सब कमजोर हैं, हम लोग सब अयोग्य हैं, हम लोग मानते हैं। लेकिन आप में से कोई बनकर आप हमें भी दिखाइए, करके दिखाइए
ऐसे पुरोहित होना चाहिए, धर्म बहन ऐसे होना चाहिए। हम कहाँ से आ रहे हैं? परिवारों से आ रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ सर, ना जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझिएगा। आज हम लोगों को एक साथ जीने की जरूरत है। आप लोगों को हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। जब आप लोग गलती करते हैं, कमजोरी में आते हैं, तो हम लोग आप लोगों को संभालना चाहिए, पुरोहितों की जिम्मेदारी है। सही मार्ग पर ले जाना चाहिए, दोषारोपण लगाकर फैलाना चाहिए नहीं चाहिए। उसी प्रकार आप लोगों को भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, सही मार्ग पर जब हम गिर जाते हैं उठाना। तो आज मैं कह रहा हूं, पुरोहितों और धर्म बहनों में क्वांटिटी यानी गिनती भी कम हो रही है, क्वालिटी भी कम हो रही है। गिनती कम होने के कारण आज क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं जिस पल्ली में हूं, है ना, और अन्य भी बहुत सारी पल्लियां हैं, जहां एक पुरोहित है, पल्ली को संभालना है, स्कूल को संभालना है, और मेरे पास में और भी कुछ कुछ आयोग जैसे धर्म शिक्षा आयोग भी, उसकी भी जिम्मेदारी दी गई है, और हमारे एक तीर्थ स्थल भी है। एक पुरोहित इतने सारे काम कैसे करेगा? एक कमी होने के कारण मेरे लिए अभी क्या हो रहा है, मैं लोगों से मिल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां मेरे पल्ली में मैं रह नहीं पा रहा हूं। तो मैं मेरे लोगों से, मेरे परिवारों में जाकर लोगों से मिल नहीं पा रहा हूं, उसका असर पड़ेगा। तो गिनती की कमी है, फिर क्वालिटी की भी कमी है। अभी कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। जैसे हमारे परिवारों में जो स्थिति है वही चर्च में भी स्थिति है, पुरोहितों में भी कोई फर्क नहीं है। हम लोग कहां से ऊपर से थोड़ी उतर कर आए, या जमीन फट कर हम लोग बाहर थोड़ी आए। हम लोग भी आप लोग जैसे एक परिवार से आए हैं ना। आप लोगों में जो समस्या है परिवारों में, वही समस्या हमारे बीच में भी है। लेकिन हम लोग दोनों को मिलकर इन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना है। उसके लिए और कोई उपाय नहीं है। हम लोग जितने भी पुरोहित है सबको मार के नया पुरोहित तो उत्पन्न नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। तो हमारे पास जो है, और हम लोग जो पुरोहित हैं, हम लोग को भी जानकार बनना, कलीसिया शिक्षा के अनुसार जीना, बुलाहट के अनुसार जीना, लोगों के साथ चलना, कलीसिया के रूप में, कलीसिया के निर्माण में अपना योगदान पूर्ण रूप से अर्पित करना, यह सब जरूरी है। उसी प्रकार लोक धर्म में आप लोग भी पुरोहितों के देखरेख में आप लोगों को साथ चलना चाहिए। एक पुरोहित के लिए सबसे दुखदाई बात क्या होती है पता है? एक पल्ली में रहकर जिन लोगों के लिए वो जीता है ना, उन्हीं लोग उनके विरुद्ध खड़े होकर मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनको गलत किए होंगे, फिर भी वो अपना माता पिता, अपने भाई बहन, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर आपके लिए आया, आपके पल्ली में आपके साथ रहता है। उसकी स्थिति क्या होती है हम लोग कभी सोचते हैं? हमारे डायसिस में, रायपुर डायसिस में ऐसे एक फादर की मृत्यु हुई थी। मैं जहां हूं इसके पड़ोसी पल्ली में ही थे वो। यदि उनके पास और कोई होते ना, वो आज जीवित होते। वो इतने अच्छे पुरोहित, एक मिशनरी थे, लोगों के बीच में हमेशा जाकर 2 बजे 3 बजे रात को भी उनके पास फोन आता था, वो रात को निकल कर जाते थे। लेकिन वो ब्रेन हैमरेज आकर वो मर गए। रात को जब वो सोए, ब्रेन हैमरेज हुआ, वो तड़पे, उठकर आकर दरवाजा नहीं खोल पाए। जुबली वर्ष भी वो नहीं मना पाए थे। उस पुरोहित का कितना सारा टेंशन रहा होगा उस पल्ली में, जिस कारण उनको ब्रेन हैमरेज आया। कितना दबाव, ये दबाव कहां से आया? पल्ली में हम लोग धर्मी उनको इतना टेंशन देकर बेचारा मर गया। वो भी तो किसी का बेटा, आपके लिए, आपके साथ में, आपके लिए रहता है ना। हम आपके लिए आए हैं ना। आप लोग हमें अपना समझकर हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं करते, हमारा पालन पोषण ऐसे नहीं करते। तो हम लोग क्या अभी आजकल इसलिए पुरोहित लोग क्या कर दे रहे हैं, अपने आप को बंद करके, तो लोग मेरे लिए नहीं है तो मैं भी उनके लिए नहीं हूं। जब आप मेरे साथ मेरे लिए खड़े नहीं होंगे, मेरी कमजोरियों को माफ करके मुझे सही रास्ते पर आगे ले जाने के लिए आप लोग भी तैयार नहीं होंगे, मेरे सुख दुख में आप सहभागी नहीं होंगे, तो मैं आपके आपकी जरूरत में मैं क्यों आऊं? यह सवाल आज पुरोहितों के मन में उठ रहा है।
आज पुरोहित यही सोच रहा है, मैं लोगों के लिए क्यों 2 बजे उठकर जाऊं, क्यों जाऊं मैं? तो ये सवाल है, ये चुनौती है। वही प्रश्न धर्म बहनों से भी आती है। मैं सही ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूं, माफ करिएगा। वही चीज मैं पुरोहितों के लिए भी कह सकता हूं। हम लोग लोगों के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग व्यस्त हैं मोबाइल में। हमारे पास लोगों के लिए समय नहीं है। लोग हमें बुलाते हैं, फादर जी आइए, हमारे लिए इस जरूरत है। अभी मेरे पास समय नहीं है, कल आओ। है ना, घर में बैठकर वो मैच देख रहा होगा, आईपीएल आईपीएल मैच देख रहा होगा, या और कुछ कर रहे होंगे, या और कहीं जाने का होगा। लेकिन कोई मर रहा है, वो बुला रहे हैं, फादर जी आके प्रार्थना करिए प्लीज, नहीं जाएगा, समय नहीं है मेरे पास। ये हो रहा है आजकल। तो इन सभी बातों से हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को लोकधर्मी और पुरोहित और धर्म बहन, हम लोग सबको मिलकर हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा। उसके साथ साथ पुरोहितों को थोड़ा सा ज्यादा जानकार होने की भी जरूरत है। ज्यादा हमें जानकार होने की जरूरत है। कलीसिया जो हमें सिखाती है उसको सीख कर, उसके लिए डॉक्टरेट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पढ़ाई के लिए हम लोगों को रोम जाने और कहीं कहीं भेजे जाने के लिए भी जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग भी पढ़ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। और आप उसी प्रकार आप लोग लोकधर्मी भी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं केवल बीएड किया हूं। आप लोग में से बहुत सारे लोग पीएचडी करके कॉलेज में लेक्चरर होंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे, आप लोगों में से कलेक्टर होंगे, वकील होंगे, जज होंगे। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं अभी लोग धर्मी। वो समय खत्म हो गया जब पुरोहित ज्यादा पढ़ा लिखा होता था पल्ली में। अभी नहीं है वैसे। आप इसका भी फायदा उठाइए ना। आप भी कलीसियाई शिक्षाओं को ग्रहण करिए, सीखिए, सिखाइए। हम साथ में मिलकर आगे बढ़े। ये एक चुनौती हम लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। नौवां जो चुनौती है वो है, किसी के पास भी समय नहीं है। किस चीज के लिए समय नहीं है? प्रार्थना के लिए समय नहीं है। अन्य सब चीजों के लिए हमारे पास समय है। हम लोग हमारी पल्लियों में कोई पार्टी रख दें, भीड़ रहेगी। खाना रखें, खेलकूद रखें, नाच गान रखें, युवक युवतियां दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, बड़े लोग दिखेंगे, सब दिखेंगे, क्योंकि वहां कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है। लेकिन मिस्सा में बैठना, फादर जी आज ना 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, प्रवचन आप 15-20 मिनट दे दिए, वो नहीं। घरों में प्रार्थना के लिए समय नहीं है। क्या हुआ? हमारे बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं, मैं काम से आती हूं तो घर में खाना बनाना, कपड़ा धोना, पति के देख रेख करना, घर वालों के देख रेख करना। पति के पास भी समय नहीं, ऑफिस का काम है, वो काम है, ये काम है, प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं। अभी कैथोलिक परिवारों की एक दयनीय स्थिति यह है, 90% से भी ज्यादा परिवारों में प्रार्थना नहीं होती है। ये प्रतिशत वास्तव में ज्यादा है। मैं सांत्वना देने के लिए अपने आप को और आपको भी सांत्वना देने के लिए नंबर को कम करके बताया। 90% से भी ज्यादा कैथोलिक परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। प्रार्थना नहीं होती है तो हमें क्या मिल सकता है? अविला की संत तेरेसा कहती है, ईश्वर अपना अनुग्रह हमें देना चाहते हैं, हमें अपने आशीर्वाद देना चाहते हैं, हमें चंगाई देना चाहते हैं। उसके लिए एक माध्यम भी वे तैयार करके हमें दिए हैं। उस माध्यम का नाम है प्रार्थना। और उस माध्यम को मैं अपनाना नहीं चाहता। मैं सोचता हूं वो ऊपर से गिरे, मेरे पास समय नहीं है। जैसे ये लाइट है ना, लाइट आप देख रहे हैं, उसके लिए एक माध्यम है, वायर। वायर बिछाया गया है, उसके द्वारा बिजली आ रही है और लाइट जल रहा है। वायर नहीं रहेगा तो लाइट कहां से जलेगी? हवा में? वाईफाई से लाइट नहीं जलेगी। उसी प्रकार है प्रार्थना। जब तक हम पर्याप्त समय ईश्वर को नहीं देंगे प्रार्थना में, हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। वो भले पुरोहित हो, धर्म बहन हो, लोक धर्मी हो, कोई भी हो। मिसा बलिदान में अभी कोई कमेंट में भी डाल रहे हैं, कुछ लोग तो सैक्रमेंट लेने के बाद चले जाते हैं।
क्योंकि उनके पास समय नहीं है। पवित्र कम्युनियन के बाद निकल जाते हैं, काली ये चॉकलेट तो मिल गया, निकल गए, क्योंकि उसके बाद पुरोहित हो सकता है वो संदेश सब देंगे, जानकारियां देंगे, अनाउंसमेंट सब होता है, तो वो सब मुझे सुनना नहीं है। अभी मैं 5 मिनट के पहले नहीं जाऊंगा तो वहां सब खत्म हो जाएगा। ये सब बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। तो हम लोगों को समय, दुनिया की दृष्टि में यदि हम कहें तो हमें समय बर्बाद करना पड़ेगा। वी हैव टू वेस्ट टाइम फॉर गॉड, विथ गॉड। ईश्वर वचन में कहे हैं कि 10 मास मुझे दो, 10 मास, 10%। वो केवल हमारा धन दौलत नहीं है। हमारे धन दौलत ईश्वर को नहीं चाहिए, हमारा समय चाहिए, हमारा जीवन। वो हमें चाहता है, हमारे धन दौलत को नहीं। वो भिखारी नहीं है, वो हमें चाहता है, हमारा समय उसको चाहिए। रविवार का दिन प्रभु का दिन कहा जाता है ना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रभु का दिन। वो प्रभु का दिन है, द लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन, उसका दिन है। लेकिन हम लोग चोरी करते हैं। उसी दिन हमारे पास कपड़ा धोने के लिए समय, और कोई दिन नहीं है। उसी दिन हम लोग पिकनिक के लिए जाएंगे, घूमने जाएंगे, कहां कहां जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। इस चुनौती से हम लोगों को निपटारा करना पड़ेगा, पुरोहितों को भी, धर्म बहनों को भी, लोक धर्मियों को भी। ये सबके लिए, पूरी कलीसिया के लिए, कलीसिया के सबके लिए। ये 9वां समस्या, चुनौती, जिससे हमें व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, सामाजिक यानी हमारे जो छोटे छोटे दल में प्रार्थनाएं चलती हैं, और कलीसिया के रूप में भी ज्यादा पर्याप्त समय। यदि आप लोग बोलते हैं कि संडे का मिसा बलिदान 1 घंटे में खत्म होना चाहिए, आप ईश्वर को वहां कार्य करने नहीं दे रहे हैं। आप लोग शायद सुने होंगे, एक संत, पिछले सदी के एक संत थे, जिनके शरीर में प्रभु यीशु के 5 घाव वे अपने शरीर में पाए थे। स्टिग्माटा अंग्रेजी में बोलते हैं, संत पादरे पियो, शायद सुने होंगे आप। उनके मिस्सा बलिदान, जब वे मिस्सा बलिदान चढ़ाते थे, 3 से लेकर 5 घंटा मिस्सा बलिदान, 3 से लेकर 5 घंटा मिस्सा बलिदान। और जब वे मिस्सा बलिदान चढ़ाते थे, चर्च में जगह नहीं होता था। 3 से 5 घंटा पवित्र मिस्सा बलिदान, वो ईश्वर का कार्य है। क्योंकि पवित्र मिस्सा बलिदान में ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जब हमें मौन रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, लेकिन हम लोग वो देते नहीं, देते नहीं है। हमें समय वो देना पड़ेगा। वो देकर देखिए आप अपने पल्ली में, पल्ली बदल जाएगा। ठीक है। तो 10वां चुनौती, 10वां चुनौती है मिशन कार्यों में रुचि की कमी। हमारी बहुत सारी पल्लियां ऐसी हैं जहां पर्याप्त या जरूरत से ज्यादा पैसा भी है। जरूरत से ज्यादा पैसा होने के कारण बहुत सारे लोग दान देते नहीं है, चढ़ावा नहीं देते हैं, चंदा नहीं देते हैं। बहुत सारी पल्ली ऐसे हैं, मैं बहुत सारी पल्लियों को जानता हूं। समस्या क्या हो रही है, इनको लगता है कि कलीसिया मतलब हमारी पल्ली हम हैं, कलीसिया हम केवल हैं, हमारी पल्ली है। नहीं, आप एक इकाई हैं, आप एक 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 अंग हैं। इस विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया का आप एक छोटा से अंग हैं। आप जस्ट कल्पना करके देखिए, यदि पुराने जमाने में, सदी पहले या कुछ सालों पहले, यदि विदेश से हमारे भाई बहन हमारी जरूरतों के लिए पैसा नहीं भेजे होते, हम में से कितने सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते आज। केवल मैं हमारे कलीसिया के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे देश में भी कितने सारे लोग आज अनपढ़ होते। हमारे कितने सारे ऐसे गांव हैं जहां घर हैं, स्कूल हैं, रोड हैं, तालाब हैं, पानी की सब व्यवस्था है, कहां से आया? ये सब हमारे भाई बहन जो विश्वासी हैं, जो शायद आज जीवित नहीं होंगे, अपने पैसा यहां हमें दिए। आज हमारी पल्लियों में क्या हो रही है, हम लोग जितना भी चंदा कलेक्ट करते हैं वो सब हमारे लिए है, वो किसी भी रीति से उड़ाओ। जैसे मान लीजिए कि पल्ली में 100 परिवार है, क्रिसमस में हमें खाना रखना है ना, चिकन या मटन जो भी रखना है, मतलब बोलेंगे एक एक व्यक्ति के लिए इतना इतना 100 रुपया, इतना पैसा हमें चाहिए, कलेक्ट कर लिए। यदि उससे ज्यादा पैसा आ रहा है तो उसको कोई ना कोई उड़ाएगा या और कुछ करेंगे। लेकिन कोई कहे इस पैसा को हम लोग कोई मिशन कार्य के लिए दे दे,
मिलेगा नहीं। ईश्वर के वचन की घोषणा के लिए हम लोग करने के लिए, हमारे पल्ली के अंतर्गत या पल्ली के बाहर देने के लिए हमारी कितनी पल्लियां हैं हम जो आगे आते हैं। लेकिन मैं इसके लिए हमारे गैर कैथोलिक हमारे जो भाई बहन हैं उनका सराहना करूंगा मैं। अब कभी भी जैसे कैथोलिक चर्च में सजावट में, खान पान में, त्योहारों में जो पैसा हम उड़ाते हैं, ये सब खर्चा आप वहां नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे आप इतना खर्चा बर्बाद होने का, पैसा बर्बाद करने का। लेकिन उन पैसाओं को उन लोग मिशन कार्य में लगाएंगे। मैं हाल ही में ही कहीं एक प्रोटेस्टेंट एक पास्टर से मैं मिला। उन लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा डिवाइस है ना, मोबाइल से भी छोटा है, उसमें अलग अलग भाषा में, हिंदी में केवल नहीं है ना, हमारी जो बोलियां होती है गांव गांव की, उसका नए विधान का पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करके उस छोटे छोटे डिवाइस को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि जहां मोबाइल भी ना पहुंच पाए, इस डिवाइस से लोग वचन सुने। और वो पास्टर जी मुझे कहे, फादर जी, गांव में बहुत सारे लोग अनपढ़ भी होते हैं ना, बिजली का केवल नहीं है, अनपढ़ भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं ना, इसलिए हम लोग इस डिवाइस को हम लोग खरीद लिए हैं। हमारे भाई बहन लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं और उन्हीं लोग ट्रांसलेट करके, उसको अनुवाद करके, उसको रिकॉर्ड करके लोगों के बीच में बांट रहे हैं। हम क्या करते हैं? वचन की घोषणा के लिए, वचन के प्रचार के लिए, मिशन कार्य के लिए हमारा क्या योगदान है? एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, हमारी पल्ली के रूप में क्या योगदान दे रहे हैं? इसलिए कलीसिया आज बढ़ नहीं रही है। कलीसिया वास्तव में मिशन कार्य के लिए बनाई गई थी, उसकी स्थापना मिशन के लिए की गई है। कलीसिया हमें सिखाती है, स्वभाव से कलीसिया मिशनरी है, स्वभाव से कलीसिया मिशनरी है। यानी जो कलीसिया मिशन कार्य नहीं करती है वो कलीसिया नहीं है। यदि इस परिभाषा के अनुसार हम चलें तो कैथोलिक कलीसिया में हमारे जो स्थानीय, हमारी जो है कैथोलिक कलीसिया बोलने से आप पूरा पूरा मत लीजिएगा, हमारी जो पल्लियां हैं हम लोग उसको ले ले, तो हमारी पल्ली शायद कलीसिया के एक अंश के रूप में हम जी नहीं रहे हैं। जो कुआं स्वयं का पानी स्वयं पी ले, वो कुआं जानलेवा बन जाता है। जो कुआं पानी बाहर नहीं देता है, वो कुआं स्वयं अपना पानी स्वयं पीता है, दूसरों को पिलाता नहीं है, वो कुआं जानलेवा बन जाता है। आप लोग सुने होंगे कुआं में लोग गिरकर गैस के कारण मर गए ना। उसी प्रकार है, जो पल्ली अपना जो आय है, जो इनकम है, अपना जो स्रोत है, वो सबको अपने लिए ही केवल प्रयोग करती है, दूसरों के लिए, किसी के लिए नहीं देती है, मिशन कार्य के लिए प्रयोग नहीं करती है, वो कलीसिया जानलेवा बन जाती है। कैसे? उस चर्च से लोग निकलते जाते हैं, वहां हत्या होती है। हत्या मतलब किसी का चाकू ले आकर मारना नहीं, यह भी हत्या है। हमारे कारण उस कलीसिया से लोग निकल रहे हैं बाहर। आज जैसे हमारी कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारी पल्लियों में यह घटना हो रही है, बहुत सारे हमारे विश्वासीगण हमारी पल्लियों से अलग हो रहे हैं, वो हत्या है। क्योंकि ईश्वर से अलग होना मृत्यु है ना, बाइबल के अनुसार ईश्वर से अलग होना मृत्यु है। यदि हमारी पल्लियों में इन कारणों से लोग हमारे चर्चेस से अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, कैथोलिक कलीसिया को छोड़ रहे हैं, वो हत्या से कम कहां है? लेकिन हमारे लिए कोई फर्क नहीं, जिनको आना है आप आओ, मेरे कोई समस्या नहीं। हमें मिशन कार्य में अपना योगदान देना पड़ेगा। जब हमारी स्थानीय कलीसिया, हमारी पल्ली मिशनरी बनती है, आप वहां चेंजेस को देखेंगे। जैसे कुआं से पानी निकाले जाते रहते हैं, जब हम लोग पानी निकालते रहते हैं, हम देखते हैं वो कुआं में पानी बढ़ता है, पानी की मात्रा बढ़ती है और पानी शुद्ध रहता है, स्वादिष्ट रहता है और पीने लायक रहता है। जब वहां का पानी निकाला नहीं जाता है, वो पीने लायक नहीं रहेगा, कपड़ा धोने लायक बाद में
वो भी धीरे धीरे बंद होके वो कोई भी चीज का प्रयोग का नहीं रहेगा। आज हमारी बहुत सारे कैथलिक पल्लियों की स्थिति ये है। इससे छुटकारा हमें चाहिए, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो 10 चुनौतियों को मैं आपके सामने रखा हूं। इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, जिसको आज हम लोग जब चर्चा कर रहे थे हमारे बीच में, उस समय ये बात उठकर आई थी। वो बात यह है, कैथोलिक कलीसिया में लोगों को मौका नहीं मिलता है अपने जो गुण हैं, अपने जो टैलेंट है उसको दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। केवल पुरोहित दिखते हैं और गिने चुने कुछ लोगों को अवसर दिया जाता है अपने जो गुण है, अपने जो टैलेंट है उसको दिखाने का। हम सबको सुसमाचार सुनाने के लिए निकलना है। कलीसिया में यहां टैलेंट दिखाने का एक स्टेज नहीं है। मिस्सा बलिदान एक स्टेज नहीं है जहां लोग आकर अपना टैलेंट दिखाएं, कौन बड़ा है। नहीं, वो जगह नहीं है वो। उसी प्रकार हमारी कलीसिया में उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन हमें कलीसिया के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए हमें कोशिश करनी है। इसलिए हम बहुत सारे हमारे कैथोलिक भाई बहन जो कैथोलिक कलीसिया छोड़ के गैर कैथोलिक कोई कलीसिया में, प्रोटेस्टेंट चर्च में चले गए, उनसे हम जब पूछते हैं, लोग बोलेंगे कि अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? कारण क्या है? वो कहते हैं कैथोलिक कलीसिया में मुझे बोलने के लिए मौका नहीं मिलता था, मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं था वहां, लेकिन यहां मुझे प्रचार करने का मौका मिलता है, स्तुति कराने का मौका मिलता है, यहां संचालन करने का मौका मिलता है, तो मैं यहां कोई हूं, है ना, मेरे लिए एक स्टेटस है। खत्म बात। यहां सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है। प्रभु यीशु हमसे कहे हैं कि अपने आप को बलि चढ़ाना है। हमें अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कलीसिया नहीं है, हमारे टैलेंट को बढ़ाने के लिए कलीसिया नहीं है, लेकिन हमारे टैलेंट को मिशन कार्य के लिए जरूर प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यहां हमें नम्र बनने की जरूरत है, नम्रता, ह्यूमिलिटी की जरूरत है। हमें अपने आप को बलि चढ़ाने की जरूरत है। तो मैं आपके सामने कुछ 10 कारण रखा, 10 चुनौतियां आज जो कैथोलिक कलीसिया को, असली में इससे ज्यादा है। आप लोग से यदि मैं पूछूं, आप लोग जरूर कमेंट में डालिएगा और भी क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियों को मैं और एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद परसों जो वीडियो पब्लिश किए थे उसमें कुछ कमेंट्स आए, उसका भी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहली चुनौती है अज्ञानता या जानकार नहीं होना। कलीसियाई शिक्षाओं से पुरोहित, धर्म बहने, लोक धर्मी अज्ञान है। सबसे पहली चुनौती, कमजोरी। दूसरा, संस्कारों को अभी हम लोग सामाजिक कार्यक्रम बना दिए हैं, रीति रिवाज बना दिए हैं सामाजिक, उसमें ईश्वर को स्थान नहीं देते हैं। दूसरी चुनौती, दूसरी समस्या। तीसरा, आध्यात्मिकता की कमी। इन दोनों के कारण ईश्वरीय कार्य, ईश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में दिखती नहीं है। चौथी है ईश्वर वचन का पठन, उसका वाचन परिवारों में, हमारे छोटे दलों में, व्यक्तिगत रूप में नहीं होता है, अध्ययन भी नहीं होता है, बाइबल स्टडी नहीं हो रहा है। पांचवा चुनौती है लोक धर्मियों के दबाव में निर्णय लिया जाता है। पुरोहित पवित्र वचन पर आधारित निर्णय नहीं ले पाते हैं, बहुत बार लोगों के दबाव में आकर, विशेष रूप से लोगों के दबाव में आकर निर्णय ले बैठते हैं, क्योंकि नहीं तो पढ़ली नहीं चला पाएंगे। छठवां चुनौती है कलीसिया ईश्वरीय है ना, ईश्वरीय और मानवीय दोनों स्वभाव है उसमें, लेकिन हम लोग ईश्वरीय स्वभाव को खत्म करते जा रहे हैं। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है, उसको भी विस्तार रूप से चर्चा किए। सातवां है एकता की कमी। ये बहुत बड़ी चुनौती है कलीसिया में। आज हम लोग बटे हुए हैं, एसटी के अंदर भी बंटवारा, एससी के अंदर भी बंटवारा, जाति, धर्म नहीं, जाति, रूप, रंग, भाषा, क्षेत्र, इन सब के नाम पर हम बंटवारा करके रखे हैं कलीसिया के अंदर। आठवां है पुरोहितों और धर्म संगी की कमी। ये कमी दोनों में है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी है। नौवां हम लोग देखे समय की कमी, हमारे पास समय नहीं है विशेष रूप से प्रार्थना के लिए। अन्य सब चीजों के लिए समय है, प्रार्थना और ईश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं।
10वां है, मिशन कार्य में कोई योगदान नहीं देना चाहते हैं, रुचि नहीं है। हम लोग हमारा जो धन है, पैसा है, उसको व्यक्तिगत रूप से हम लोग प्रयोग करना चाहते हैं या पल्ली ही हम लोग उसको यूज करना चाहते हैं। अब हम लोग, जैसे मैंने कहा, पिछला जो वीडियो मैं पब्लिश किया था परसों, उस वीडियो को यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में मैं सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूं, आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा। उसमें कुछ जो कमेंट्स आए हैं उनको मैं पढ़कर उसका जवाब देना चाहूंगा, असली में वो बहुत जरूरी है। एक, उस वीडियो में यदि आप लोग जाएंगे बाद में देखेंगे तो उससे उसमें एक मैं पिन करके रखा हूं, इंग्लिश में है, उनका नाम तो उसमें पता नहीं चल रहा है, वो पूरा इंग्लिश में है। वो कह रहे हैं कि फादर जी आप जो जानकारी दिए सीसीसी के बारे में, यानी धर्म शिक्षा ग्रंथ है हमारे कैथोलिक कलीसिया के, ये सब के बारे में लोगों को और अन्य लोगों को भी जानकारी नहीं है। इसको हम लोगों को धर्म शिक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है, वो कहे, वो सही बात है। दूसरा, जो कुछ कुछ टिप्पणियां आई हैं उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ, एक प्रोटेस्टेंट भाई, उनका भी नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, वे लिखे हैं, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, बहुत सुंदर बताया। है ना, एक गैर कैथोलिक व्यक्ति उस वीडियो को देखकर, उस वीडियो मैं इस विषय पर मैं पब्लिश किया था, लाइव किया था, जैसे अभी लाइव हूं, उस वीडियो इस विषय पर मैं लाइव किया था कि कैथोलिक कलीसिया क्यों सही कलीसिया है और क्यों सबको कैथोलिक कलीसिया में जुड़ना चाहिए। और एक प्रोटेस्टेंट भाई वे लिख रहे हैं कि फादर जी आप सही बताए, पास्टर जी बोले हैं तो प्रोटेस्टेंट ही है ना, तो वो कहे हैं। और जो जो सामान्य ये है वो सब पर मैं ये नहीं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। और है, मुझे गर्व है कि मैं कैथोलिक चर्च से हूं। असली में कुछ बहुत सारे टिप्पणियां थी जिसका जवाब देना जरूरी है, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। हम्म, हाँ, आप आरसी कलीसिया में जन्म लिए हैं इसलिए उनका बड़ाई करेंगे, नहीं। असली में मैं कहूं, मेरे पापा गैर कैथोलिक थे, गैर ईसाई थे मेरे पिताजी, लेकिन जब वे प्रभु यीशु में आए, विश्वास किए, शादी ही हुई थी, शादी के पहले वे बपतिस्मा ग्रहण किए थे। मैं उनके समान एक कैथोलिक व्यक्ति को कभी दुनिया में नहीं देखा हूं, आजकल आज तक मैं नहीं देखा हूं। है ना, तो आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन यदि आप भी, जैसे हम लोग सामान्य रूप से बोल सकते हैं, हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मरते नहीं हैं। आज हम लोग जैसे एक पुरोहित के रूप में हम लोगों का 10-12 साल का प्रशिक्षण है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं इतने सारे पुस्तक हैं, इसमें गैर कैथोलिक पुस्तक भी मिलेंगे जिसका मैं चेक करता हूँ, पढ़ता हूँ, है ना, उसको जांच करते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ों का हम लोग चेक करते हैं। तो इसलिए मैं कैथोलिक कलीसिया में नहीं हूं कि मैं कैथोलिक कलीसिया में जन्मा, नहीं, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया सही कलीसिया है, इसलिए मैं एक पुरोहित के रूप में यहां बना हुआ हूं। और एक क्वेश्चन पूछे हैं, जेसु फादर जी मुझे सीसीसी यानी कैटिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बुक लेना है, ये कहाँ मिलेगा, कृपया बताएं। असली में ये इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, कैथोलिक धर्म शिक्षा ग्रंथ। वो आपको ऑनलाइन में आप खरीद सकते हैं, थोड़ा महंगा होता है। अन्यथा आप बैंड्रा, आप सेंट पॉल्स बैंड्रा, मुंबई में जो है सेंट पॉल्स, वहां आप गूगल करेंगे वो मिल जाएगा, वो वेबसाइट, उसमें आपको सस्ते में मिलेगा, वो लगभग 650 रुपये आसपास में आपको मिल जाएगा। यदि किसी को और तकलीफ हो रही है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश समझते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जरूर कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च खरीद के रखिए आप और पढ़िएगा। इसमें क्या पोप क्षमा प्राप्त होगी, अच्छा पाप क्षमा प्राप्त होगी, जरूर इसका जवाब मैं पिछले इसमें भी दिया हूं। कैथोलिक चर्च
उद्धार दे सकती है? एक प्रश्न पूछा गया है, क्या कैथोलिक चर्च मुक्ति या उद्धार दे सकती है? वास्तव में जरूर दे सकती है। क्या कलीसिया मुक्ति दे सकती है? आपका क्या विचार है आप लोगों का? क्या कलीसिया मुक्ति दे सकती है कि नहीं है? हम लोग बोलेंगे कि नहीं, यीशु ही केवल मुक्ति दे सकते हैं, जरूर। लेकिन कलीसिया भी दे सकती है। कैसे? क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। यदि हम मुक्ति प्राप्त किए, आप मुक्ति प्राप्त किए, किसके द्वारा? आज यीशु दिखते हैं क्या किसी को? आज दिखते हैं यीशु किसी को, तो वो कलीसिया के द्वारा है। वो कलीसिया के द्वारा ही यीशु लोगों को दिख सकते हैं। इसलिए जो भी बातें मैं अभी लगभग एक घंटा 25 मिनट हो गया है हमारा लाइव का, तो शुरू से आप देखेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कलीसिया के बारे में 2 वीडियो का भी, पुराने मेरा जो वीडियो है उसका भी लिंक रखा हूं, जरूर देखिएगा। कलीसिया हम लोग जो सोचते हैं वैसा नहीं है, कोई संगठन नहीं है। ये प्रभु यीशु का शरीर है, और प्रभु यीशु के शरीर के रूप में कलीसिया मुक्ति दे सकती है। क्यों? क्योंकि मुक्ति तो पहले ही हो चुकी है सबकी। उस मुक्ति के फलों को कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु या ईश्वर इस दुनिया में दे रहे हैं, तो मैं दे रहा हूं, है ना। तो कलीसिया उस रीति से जब हम देखें तो दे सकती है। एक सवाल पूछा गया है क्या? एक प्रश्न है, दीपिका जी पूछ रही है, फादर लड़की क्रिश्चियन है, उसका हस्बैंड हिंदू है, अभी उनके घर बेबी गर्ल बॉर्न हुई, उसका बर्थ में उसे क्रिश्चियन लिखवाए, उसको बपतिस्म दिलवाना है बेबी को, तो फादर ने मना कर दिया, हम उससे बपतिस्म नहीं देंगे। अभी इसमें समस्या है, देखिए, दोनों का चर्च में शादी सुधार नहीं हुआ होगा। उनका जो शादी हुई है वो चर्च में तो हुई नहीं होगी, बाहर हुई है सबसे पहले। दूसरी बात है, कलीसिया में शादी सुधार नहीं किए होंगे। देखिए, इस अवस्था में उन लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चर्च में शादी करना पड़ेगा, मतलब शादी सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि विवाह एक संस्कार है। यदि मान लीजिए यदि दोनों गैर क्रिस्तीय होते और दोनों बपतिस्मा ग्रहण कर रहे हैं, तो शादी सुधार की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों में से एक जन, पहले जिनका बपतिस्मा हो चुका है एक जन का नहीं हुआ है, तो समस्या है। तो अभी इनके लिए क्या निवारण है? इसके लिए इनको, जैसे उनका पति है, यदि वो ईसाई बनने के लिए तैयार होते हैं, तो रेगुलर चर्च जाके धर्म शिक्षा प्राप्त करके वो विश्वास में आ सकते हैं और उनके बच्चे को बपतिस्मा दे सकते हैं। एक दूसरा, यदि वो ईसाई नहीं बनना चाहते हैं, हिंदू धर्म में ही बने रहना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। उनको क्या करना पड़ेगा? फादर जी के पास जाकर आवेदन लिखना पड़ेगा कि वो पति जो है वो लिखित में देंगे कि मैं अपनी पत्नी को क्रिस्तीय विश्वास में, कैथोलिक विश्वास में उनको आगे बढ़ने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं इससे सहमत हूं, मैं इसमें खुश हूं। उसी प्रकार हमसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे, हमारे द्वारा जो जन्म लेंगे, उन सबको भी इस विश्वास में लाने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं इसमें सहमत हूं, मेरी इच्छा है। तो ये प्रकट करने से, ये वहां लिखित में वो देंगे, तो पुरोहित की जिम्मेदारी होती है वो उनके बिशप के पास, उस धर्म प्रांत के बिशप के पास भेजा जाए, और उसके लिए लिखा पढ़ी होती है, तो वहां उसके लिए अनुमति दी जाती है। वो होने के बाद बच्चे को बपतिस्मा आप दिलवा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ निहित जी पूछ रहे हैं, मैं प्रोटेस्टेंट चर्च में इवेंजलिस्ट और पास्टर था, लेकिन अब एक कैथोलिक हूँ। फर्स्ट टाइम लास्ट संडे कैथोलिक चर्च मास अटेंड किया और पल्ली के फादर से ज्वाइन करने की बात की। आपकी वीडियो से एक बहुत बड़ी आशीष रही है मेरे कैथोलिक विश्वास में आगे बढ़ने में। ईश्वर को धन्यवाद। बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हमारे छोटे छोटे कार्यों के द्वारा बहुत सारे आप केवल नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हमसे बात किए हैं। और मैं चाहूँगा अरोरा जी, आप मेरा नंबर भी वहाँ चैनल में आप पा सकते हैं। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे
तो जैसे हम लोग जैसे अभी लाइव कर रहे हैं, यदि आप इच्छुक होंगे तो आप अपना साक्षी दे सकते हैं, ताकि आपके समान अन्य लोग जो सही सच्चाई की खोज कर रहे हैं, आपका उदाहरण उनके लिए एक प्रेरणा बन सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप इसके लिए तैयार होंगे, उनके समान और भी कोई लोग आप लोगों में से हैं जो अपना साक्षी देना चाहते हैं, तो आप सबका मैं स्वागत केवल नहीं, निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोगों के उदाहरण से लोग सीख सकते हैं। जैसे मैं एक पुरोहित हूं, मैं कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे कि इनकी तो जिम्मेदारी, इनका और कोई काम नहीं है, तो ये सब करते रहेंगे, ऐसे करके लोग सोच सकते हैं। लेकिन आप एक लोकधर्मी होकर जब आप बोलेंगे, लोग इसको उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं, है ना। इसलिए आप मुझसे जरूर संपर्क करिएगा। ईशान वो कह रहे हैं, फादर जी मैं फ्रॉम पेंटाकोस्टल, आपसे फोन पर बात करने की, मैंने कैथोलिक चर्च ज्वाइन किया, लेकिन मुझसे आज भी किसी फादर ने बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाए। देखिए, अभी जो स्थिति है भारत में, थोड़ा सा ऐसे ही स्थिति चल रही है, इसलिए जल्दी कोई फादर उसको करेंगे नहीं। लेकिन इसके लिए एक उपाय मैं आपको बताता हूं। प्रार्थना में बने रहिए, दिल टूटने मत दीजिए, दिल टूटने मत दीजिए, क्योंकि कोई भी पुरोहित आपको ईसाई नहीं बना सकता, ना आप बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा दिया जाता है और देने वाला ईश्वर है, और जब ईश्वर देना चाहेगा, इस दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। इसलिए विश्वास में बने रहिएगा, अडिग रहिएगा, ईश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे। इंतजार करिए, जैसे कहा जाता है ना, इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार करिए, बने रहिएगा, बने रहिए, प्रार्थना करिए, पवित्र यूक्रिस्त प्रभु के पास जाकर बैठिए, क्योंकि ये सब कभी कभी ईश्वर चुनौती भी देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं कि ईशान मेरे लायक है या नहीं है ना। तो इसलिए हमें बने रहना पड़ेगा। आप बने रहिए, ईश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे, अपना द्वार। और इसी में ही हम्म, कुछ कुछ और भी मैसेजेस थे। प्रे फॉर माई फैमिली, जरूर। जब मेरे भी हुआ तो मेरी मम्मी हमारे तो भी ठीक है। और भी कोई इसमें तो सवाल नहीं है, आपको फोन लगा सकते हैं। जरूर, आप लोग मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। यदि मैं मान लीजिए फोन नहीं उठा पा रहा हूं, मैं आपको उसके बाद में मैं आपसे संपर्क करूंगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज कर दीजिएगा कि मैं फलाना हूं और मैं बात करना चाहता हूं बोल के। कभी कभी क्या होता है, हमेशा फ्री नहीं, जैसे अभी कोई फ़ोन करेंगे तो नहीं उठा पाऊंगा, और कभी कभी मीटिंग में होते हैं, स्कूल में हैं, और भी कुछ कुछ जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है मैं आप जब फ़ोन करते नहीं उठा पाऊँ, लेकिन दोबारा ज़रूर मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं तो आप लोग मुझे मैसेज भी करिएगा, ज़रूर हम बात करेंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी बहुत देरी हो चुके हैं, 11:30 बज गया है, अभी 1.5 घंटा भी हो गया है। लेकिन एक प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा इसमें से, वो है महिमा मिंच जी का है। वो ये लिखती है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आई एम ऑल्सो कैथलिक, बट फादर यूर टीचिंग इज अनबिब्लिकल। आपकी टीचिंग से बहुत लोग जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं है, गुमराह हो जाएंगे, और आपको द जजमेंट डे आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। प्लीज गलत टीचिंग मत दिया करिए। आपको बाइबल की सही समझ नहीं है। दिस इज एंड टाइम, यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। चर्च के लोग, आप खुद बाइबल का अध्ययन करिए, होली स्पिरिट आपको खुद समझा देंगे। यीशु जीसस क्राइस्ट ही है जो होली स्पिरिट के रूप में आज हमारे साथ है। ये जो महिमा जी है ना, जब मैं इनका मैसेज पढ़ा, मुझे दुख भी हुआ, एक प्रकार से मैं मुस्कुरा भी रहा था कि कितना लोग अनजान हो सकते हैं, जितना अज्ञान हो सकते हैं। देखिए, वे लिख रही हैं कि यीशु क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट ही है जो होली स्पिरिट के रूप में आज हमारे साथ है। ये कितनी बड़ी गलती है, पता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं।
पिता पुत्र नहीं है, पुत्र ईश्वर हैं, जो यीशु क्रिस्त हैं, जो शरीर धारण किए मानव रूप में इस दुनिया में रहे, वो पुत्र ईश्वर हैं। पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजें, पवित्र आत्मा को भेजेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 20 में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु अपने प्रेरितों के ऊपर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यदि वो और दोनों, तो इस प्रकार की ये जो लोग जो सोचते हैं ना कि बाइबल मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं इसलिए बीच में मैंने कहा था बाइबल किसी की बपौती नहीं है, ये कलीसिया की है, कैथोलिक कलीसिया की है ये पुस्तक। ये कोई सेक्युलर पुस्तक नहीं है, किसी का और किसी का नहीं है ये। तो यदि ये कैथोलिक कलीसिया की है ये पुस्तक, तो इसका सही रीति से इसकी व्याख्या करने की जो जिम्मेदारी है, अधिकार है, वो भी कैथोलिक कलीसिया की है। और आप जो कह रही है महिमा जी कि मुझे बाइबल की जानकारी नहीं है, जरूर कि मैं कोई प्रोफेशनल मैंने बहुत पढ़ाई नहीं किया हूं, फिर भी मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरा जानता हूं, और इस दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं पूरा बाइबल जानता हूं, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन आप जो कह रही हैं कि मैं कैथोलिक हूं, लेकिन आप अकेले अपनी समझ के अनुसार बाइबल का अध्ययन करती हैं, आप बोलती हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप सभी जो आप जुड़े हैं और बाद में भी यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप प्रार्थना के लिए बाइबल का प्रयोग करिए। देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक बाइबल को प्रार्थना के लिए प्रयोग करना, दूसरा है उसका अध्ययन करना। प्रार्थना के लिए जब आप प्रयोग करते हैं, प्रार्थना में बाइबल पढ़िए, मौन रहिए, ईश्वर को आपसे बातें करने दीजिए, वो अलग है, वो आपके व्यक्तिगत समझ के लिए है। लेकिन उस बात को समझने के लिए अध्ययन आप करने जा रहे हैं, और आप व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे जो भी बताएगा मैं जान लूंगा, तो कलीसिया की किस चीज की जरूरत है? क्योंकि प्रभु यीशु पुस्तक को कलीसिया को नहीं दिए, कलीसिया की स्थापना प्रभु यीशु किए थे। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप लोग अपने से ही अध्ययन करने की कोशिश मत करिएगा। आप बहुत बड़े गलत फहमी में फंसेंगे और आप निकल नहीं पाएंगे, है ना। ये गलती मत करिएगा, जैसे वो बहन कह रही है इस प्रकार वे अपने आप को प्रोफेसर मान लेंगे, वो उसके बाद में इस प्रकार लोग कहने लगेंगे कि जैसे वो जानती है मैं नहीं जानता हूं। अभी वो निर्धारित करेगी, वो बताएगी कि कौन सही है कौन गलत है ना। इस प्रकार लोग बन जाते हैं, कलीसिया से भी बड़े हो जाते हैं, वो गलती मत करिएगा आप लोग। वही कहती है, आपका पूरा वीडियो सुन लिया फादर, आप जिस बात की टीचिंग दे रहे हैं आपको खुद ही समझ नहीं है। आई एम फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। गलत सिखाना, शिक्षा देने वालों में आप भी एक हैं, है ना। अभी अभी कुछ प्रोटेस्टेंट भाई लोगों के भी मैसेज, जो पहले प्रोटेस्टेंट थे, पेंतकोस्टल अभी भी हैं कोई कोई, आप लोग भी मैसेज किए। उस वीडियो में भी एक कमेंट ये भी था एक प्रोटेस्टेंट भाई का कि मैं प्रोटेस्टेंट चर्च से हूं, लेकिन आपकी शिक्षा जो है बहुत अच्छी लगी, सही लगी मुझे, है ना। इस प्रकार की भी लोग कहते हैं, होता है। उसी प्रकार अभी और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। इसमें कुछ और है। आज हम देखते हैं भाई की दुनिया बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हो गई है, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मेरी बुद्धि के ना होने से मेरी पे जाना नष्ट है। तो हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए और पढ़ते रहिएगा। और उसी प्रकार निहित जी बता रहे हैं, जी मैं एक बाइबल टीचर रहा हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है, वे कह रहे हैं कि मैं एक बाइबल टीचर रहा हूं, मैं अब एक कैथोलिक चर्च में बैप्टिज्म लेने की तैयारी में हूं। देखिए ये यही चीज मैं अभी बता रहा हूं, है ना। जहां लोग सोचते थे कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं एक टीचर हूं। अभी निहित जी ये कह रहे हैं कि मैं वहां एक पेंटाकोस्टल चर्च में वे बाइबल पढ़ाते थे। अभी
मैं वही कह रहा हूं, यदि एक व्यक्ति वास्तव में बाइबल का सही अध्ययन करेगा, मैं आपसे कहूंगा वो कैथोलिक बने बिना कभी नहीं रह सकता। यदि नहीं, वो नहीं बनता है, उसका मतलब है या तो वो सही रीति से अध्ययन नहीं कर रहा है या वो भ्रमित है। दोनों में से एक, है ना। बहुत अच्छी बात है। पास्टर जी, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, दीपाली जी पूछ रही हैं। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। छत्तीसगढ़ का हूँ, रायपुर महाधर्म प्रांत का। जी। और एक गलत हाथ में बाइबल होने से ही डिनोमिनेशन बनते हैं। ये बहुत सही बात निहित जी बता रहे हैं। एक गलत हाथ में बाइबल होने से ही डिनोमिनेशंस बनते हैं। क्यों? हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, जैसे अम, वो मिंजी जी जो बता रही थी, आप अपना बाइबल खोलिए, पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेंगे, है ना। लोग जैसे अपने आप आपको उतने ही पवित्र, उतने ही ईश्वरीय सोचेंगे, ईश्वर मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे, तो इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, उतनी सारी कलीसिया बन जाएगी। या हम लोग बोलेंगे कलीसिया रहेगी ही नहीं, है ना। ये डिनोमिनेशंस का कारण आपने जो कहा वो सही है। ये कह रहे हैं, जेसु फादर, इस धर्म सिखाया समय को जल्दी रखने से अच्छा हो। जी, पूर्ति जी, असली में सॉरी, मेरा असली में मैं 7:30 बजे और आज 8:45 के लिए रखा था, लेकिन थोड़ा और एक मीटिंग में होने के कारण उसमें थोड़ा 1 घंटे का मीटिंग 2 ढाई घंटा चला गया था, इसलिए ऐसे हो गया। अन्यथा मैं 7:30 बजे ऐसे रखता हूँ। और आप लोगों के पास और भी कुछ सवाल होंगे, कोई बातें होंगी जिस पर चर्चा करने की है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। ओके फादर जी, मेरा स्कूल क्रिश्चियन है लेकिन सरस्वती पूजा करते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। फादर जी, आपसे मुझे फोन पर बात करके बहुत सपोर्ट किया। मैं 6 मंथ से कैथोलिक चर्च जा रहा हूँ। मैं पेंटेकोस्टल चर्च जाता था। जी, आप बने रहिएगा, सब ठीक रहेगा। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अब सबसे मेरा निवेदन है, हमारे इस ये जो वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, मैं बहुत सारे कुछ वीडियोस का कुछ विषय होंगे, जैसे पवित्र यूकरिस्त है, माँ मरियम है, पवित्र संस्कार हैं, और भी कुछ टॉपिक के प्लेलिस्ट भी दिया हूँ। आप लोग जरूर उनको चेक करिएगा, है ना, क्योंकि हमें जानकार बनने की जरूरत है। साथ ही इन बातों को अन्य लोगों के साथ में भी आप लोग शेयर करने की कृपा करिए, है ना। दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी हमारे एक भाई का मैसेज हम लोग पढ़ के सुन रहे थे, देख रहे थे। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई की खोज में हैं, लेकिन सही मार्ग नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं, जैसे मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बता दिया, अभी आपकी पारी है, आपकी जिम्मेदारी है इन बातों को दूसरों तक फैलाना। और मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने विचारों को रखने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं, है ना। एक कलीसियाई शिक्षाओं को अध्ययन करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कलीसिया जो सिखाती है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे शिक्षाएं आपको मिलेगी, जरूर उनको प्राप्त कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल में हर दिन सुबह 6 बजे, हर दिन एक अध्याय मिशन हम लोग अभी लगभग 2.5 सालों से कर रहे हैं। हर दिन एक अध्याय। अभी हम लोग विधि विवरण ग्रंथ में है, नया विधान समाप्त हो गया। अभी हम लोग पुराने विधान के भी कुछ पुस्तक खत्म कर दिए हैं। अभी हम लोग पंच ग्रंथ के 5वें आखिरी पुस्तक में हम लोग हैं, उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका। तो उसमें आप लोग देखेंगे 6 बजे हम लोग पब्लिश करते हैं हर दिन सुबह। उसको आप चेक करेंगे तो पहले उस अध्याय का वाचन होता है, उसके बाद में उसकी व्याख्या भी हम करते हैं ना। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें भी उसकी व्याख्या मिल सकती है। उसी प्रकार हर दिन शाम 6:30 बजे हम लोग पवित्र रोजरी विनती करते हैं, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए। उसी प्रकार जो मैं सुबह के जो वीडियो में बताया उसके अंदर आप जाएंगे तो हर पुस्तकों का जो क्या बोलना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन है, परिचय, वो सब आपको मिलेंगे। क्योंकि वो सब हम लोग जब पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल को बेहतर समझने में, ईश वचन को समझने में हमें मदद मिलती है ना। जरूर उसको आप लोग देखिएगा,
तो हम लोग सब जानकार बने, एक साथ यात्रा करें। ईश्वर हमें आशीष देंगे, आप लोगों को भी आशीष देंगे। आइए हम छोटी एक प्रार्थना करते हैं। हे परम पावन पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्रिस्तीय विश्वास के लिए, तेरे पुत्र के लिए, जिनके द्वारा तूने हमें अपने ईश्वरीय परिवार का सदस्य बना दिया है। आज के इस विशेष अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इतने देर रात को भी तो हमें संभाले रखा, हमें तेरे अनुग्रह को, तेरे रहस्यों को गहराई से समझने, चर्चा करने, विचार करने का अवसर दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कैथोलिक कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए, संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म बहनों के लिए जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, स्वयं शिक्षित होने, जानकार बनने, तेरे रहस्यों को जानने वाले बने, और इन रहस्यों को तेरे संतानों पर हम प्रकट कर सकें, सिखा सकें। सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, कैथोलिक विश्वासियों के लिए, भाई बहनों के लिए, वे भी अपने जीवन में तुझे अपना पिता मानकर, सर्वस्व मानकर अपने जीवन में तेरे लिए उचित स्थान दे सके। कलीसियाई शिक्षाओं को प्राप्त करके उसके अनुसार जीने वाले बने। कलीसिया के द्वारा जो अनुग्रह तू हमें प्रदान करता है, उनको प्राप्त करके जीने वाले हम बने। साथ ही साथ जितने भी डिनोमिनेशंस हैं प्यारे पिता इस दुनिया में, कलीसिया से अलग होकर बटकर रह रहे हैं, तू चाहता है कि हम एक बने, हम सब एक बन जाएं प्यारे पिता। हमारे बीच के जो अलगाव की बातें हैं सबको दूर करके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें एक विश्वास के सूत्र में, एक शरीर के रूप में, एक कलीसिया में तू लाने की कृपा कर। ये कलीसिया की प्यारी माँ, कलीसिया की माँ कलीसिया के लिए हम सबके लिए प्रार्थना कर। ये संत यूसुफ कलीसिया के संरक्षक संत, हमारे लिए प्रार्थना कर। कलीसिया को संभाले रख, शैतानी शक्तियों से छुड़ाए रख, सुरक्षित रख। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर, आप लोगों के परिवारों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। आप सबको जय यीशु। और हमारे इस वीडियो के लिंक में आप जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहां हम लोग हर दिन के पाठों को भी शेयर करते हैं, और जैसे इस प्रकार के वीडियोस जब हम लोग करते हैं उसको भी हम लोग शेयर करते हैं, आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। सबको धन्यवाद। जय यीशु। गुड नाइट।